मैं सुमित्रा, महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत वेलकम कर। चलो अब स्टार्ट कीजिए मास्टर, मैं देख रही हूँ जो भी होगा, आपका टेंशन मत लीजिए, आप करिए, स्टार्ट जी कीजिए। जी। तो सभी इस महाअवतार फाउंडेशन में जुड़े पूर्ण आत्माओं को हृदय से, दिल से नमन। आज हम सब जो यहाँ जुड़े हैं, ये सुमित्रा मैम है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरा विषय दिए हैं। ये प्राणायाम है। प्राणायाम मानव के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। अगर हम प्राणायाम को जान जाएं तो ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्राणायाम, जैसे हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम सांसों का लेना, ऐसे हमारी हम सबों की उम्र इतना बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग सांस कैसे लेना कैसे छोड़ना, ये अगर हम जान जाएं, और यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम सबों को सांस लेने और छोड़ने की यह जो प्रक्रिया है, ये जो सुचारू रूप से जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते। अगर हम सब सांस लेने लेने और छोड़ने की क्रिया को सुचारू सुचारू रूप से करते, तो आज जो हम ध्यान की इस कड़ी में इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो जब हम क्लास में रहते हैं तो देखते हैं कि इनका रहता है प्रश्न कि मैम ध्यान नहीं लग रहा है। किन्हीं का लगता है, किन्हीं का कुछ कुछ ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं, तो सुनने में लगता है कि ये ध्यान जो है, ध्यान प्राणायाम से ऊपर है। प्राणायाम अगर हम जान लें तो ध्यान में जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम सब क्या है कि सारे चीजों में शॉर्टकट अपना लिए। जैसे हमें छत पे जाना हो तो छत पे जाने के लिए पहले हम सीढ़ी की पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी ऐसे चढ़ेंगे। लेकिन कोई चाहे कि हम डायरेक्ट आकर के और लास्ट सीढ़ी में एक बार कदम रखें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि हम सब ऐसे चाहते हैं कि जितना शॉर्टकट विधि से चले और गोल को अचीव कर ले। मेरा जो गोल है उसको अचीव करे, मेरा जो मोटो है वहां तक कैसे जल्दी पहुंच जाए। तो ऐसे प्राणायाम को पहले हम जाने, और जानने के बाद अगर उसको हम करेंगे तो उसमें एक अलग आनंद आएगा। किसी भी विषय में या फिर हम कहीं तीर्थ स्थान पे अगर जाते हैं, तो कोई भी तीर्थ तीर्थ स्थान जाने के पहले उसका वहाँ जो भी भौगोलिक परिदृश्य है, अगर उसके बारे में हम जान लेते हैं तो फिर वहाँ घूमने का एक अलग आनंद आता है। लेकिन जिसके बारे में वहाँ भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ पता नहीं चलता, और जैसे तैसे जो मिला जो दिखाया, जो गाइड ऐसे किया वैसे किया, देखे चले आए। लेकिन जानने के बाद वहां जाएंगे तो मन में एक जिज्ञासा रहती है ऐसी कि ये यहाँ पर ऐसा है, हमको यहाँ जाना चाहिए, ये ऐसे है यहाँ ऐसे करना चाहिए। तो यही स्थिति प्राणायाम की है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम सभी सांस लेने और छोड़ने, ये प्रक्रिया अभी तक नहीं जान पाए। अगर ये प्रक्रिया हम जान जाएं, सांस लेने और छोड़ने का, तो जो हमारा ये जो ध्यान की जो क्रिया जो चल रही है उसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा, और किन्हीं का ये प्रश्न नहीं रहेगा कि हमें ध्यान नहीं लग रहा, हमें मन नहीं लग रहा। अभी कोई भाई आए थे, वो बोल रहे थे कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सो भी जाते हैं।
तो इसका कारण यही है कि हम प्राणायाम को सुचारू रूप से कर नहीं पाते जैसे करना चाहिए। और फिर उसका एक टाइम है, उस टाइम तक हम पहुंच नहीं पाते। अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी नस नाड़ियां हैं। और उनको संचालित करने के लिए जो श्वास श्वास की जरूरत है वो पूरा नहीं हो पाता। जैसे हमारे शरीर में अभी कोरोना आया था, कोरोना आया तो सबको ऐसे लगा ऑक्सीजन लेवल घटने लगा। अगर जो व्यक्ति प्राणायाम करते रह गए उनके जीवन में, उनके शरीर में कोई ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं हुई। जो प्राणायाम से दूर रहे वही उन्हीं को ऑक्सीजन की जरूरत हुई। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो वो ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना भरपूर मात्रा में मिलता है। और वो अगर भरपूर मात्रा में है तो मेरा रक्त संचार जो है शरीर में वो स्वतः जो होना चाहिए होगा। और उस अगर हम श्वासों की क्रिया से अपने रक्त संचार को बढ़ाते हैं, ऐसे जब हम प्राणायाम शुरू करेंगे घर तो अपने बना। हमारा ऑक्सीजन लेवल धीरे 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 मेरी तो मतलब भाई बढ़ेगा। पापा की भी, पापा की पहले तो ठंडी खाते हैं बना। पापा की बना दी, अब कह रहे तो बना दो। हाँ तो पापा की बना दे। तो प्राणायाम के पहले जब हम प्राणायाम जाते हैं तो प्राणायाम तक पहुंचने के लिए एक प्राणायाम एक ये यह है एक योग का अंग है। पहले हम इसको जानेंगे कि प्राणायाम योग का एक अंग है। और उस योग का पहला अंग, उस योग का पहला अंग है यम। दूसरा अंग, दूसरा है नियम। तीसरा है आसन। चौथा प्राणायाम। और पांचवा प्रत्याहार। और फिर ध्यान। फिर प्रत्याहार। और फिर धारणा। तब ध्यान, तब समाधि। तो जब तक हम यम को नहीं जानेंगे, जब तक हम यम को नहीं जानेंगे फिर हमें नियम करने में परेशानी होगी। तो यम को जानने के लिए जब हम यम की ओर बढ़ते हैं तो यम के पांच भेद हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस यम में अहिंसा से शुरू करेंगे, फिर सत्य को देखेंगे, फिर अस्तेय को देखेंगे, फिर ब्रह्मचर्य को जानेंगे, फिर अपरिग्रह को जानेंगे। तब ये यम पूरा होगा। उसके बाद यम के बाद नियम में जाएंगे। नियम में शौच है, संतोष है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये हुआ नियम। उसके बाद यम और नियम को जब हम पार करते हैं, पहला स्टेशन यम है, दूसरा नियम और तीसरा आसन। उसके बाद हम आसन में जाएंगे तो आसन में भी है ध्यानात्मक आसन, स्वास्थ्य वर्धक आसन और आरामदायक आसन। उस यम और नियम ये दोनों स्टेशन को जब हम पार करेंगे तब आसन पे आएंगे। और वहां आसन में आने के बाद ये तीन आसन में पहले ध्यानात्मक आसन, फिर स्वास्थ्य वर्धक आसन, फिर आरामदायक आसन। तो हम लोग अभी करते क्या है, आरामदायक आसन में बैठते हैं। उसके बाद आता है स्वास्थ्य वर्धक आसन। तो जब हम स्वास्थ्य वर्धक आसन में जाएंगे तो उसमें देखेंगे पहला हम सुखासन में बैठते हैं, फिर उसमें है वज्रासन। जब हम वज्रासन को देखेंगे तो ये हमारी जो क्रिया है अपने जीवन में, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन अगर हमारा सही से पच जाए तो बाहरी कोई भी चीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
हमारे शरीर में भगवान इतने चीज, इतने मतलब यंत्र और इतने पोषक तत्व देकर भेजे हैं कि अपने शरीर के अंदर में कुछ भी कमी नहीं है। अपने शरीर में सारा चीज देकर भेजे हैं। अपने शरीर को केवल कैसे रखना है, तो उसके लिए अष्टांग योग को जानना होगा। जब हम अष्टांग योग जानेंगे तो अपने शरीर को, योग क्या है, योग एक जीवन पद्धति है। योग एक सुख का साधन है। अब इसको जानेंगे। योग एक जीवन पद्धति है, योग एक सुख का साधन है। और हम लोग सुख कहाँ खोजते हैं? जैसे कोई अच्छा घर बना ले, कोई अच्छा बंगला ले ले, कोई अच्छी गाड़ी ले ले, तो उससे क्या होगा? सुख होगा। या फिर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो उससे सुख हो जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अपने जीवन में वहां जाए जिनके पास बहुत अच्छा बंगला, जिनके पास बहुत अच्छी गाड़ी, जिनके पास बहुत अच्छा नौकरी, फिर भी उनको देखिए उनके जीवन में कोई सुख नहीं। तो सुख कहाँ है? अपने जीवन में सुख कहाँ है, उसको ढूंढना होगा। और वो सुख अपने अंदर में है। और जब तक हम अपने अंदर के सुख को नहीं जानेंगे, तब तक अपने जीवन में कुछ भी कर ले, कहीं तक भी, चाहे जितना पैसा कमा ले, अपने जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। तो अभी हम लोग स्वास्थ्य वर्धक आसन में अगर हमारा भोजन सही से पच जाए, तो बाहरी कोई विटामिन, कोई पोषक तत्व लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारा भोजन, जो हम भोजन करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम उसका एक बहुत ही अच्छा आसन है, भोजन करें और वज्रासन में बैठ जाएं। भोजन करने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं। यह अपने जीवन के लिए रामबाण, इसको बाण माने, अपने जीवन के लिए एक ऐसा है कि वह भोजन को पचाने में सहयोग करता है और भोजन मेरा सही तरीके से पच जाता है, बस 10 मिनट बैठने के बाद। और दूसरा क्या है? अपने जीवन में सूर्योदय के 1 घंटा पूर्व जो व्यक्ति जग जाते हैं और भगवान सूर्य को जगते हुए देखते हैं, तो उनके जीवन में ओज, तेज बना रहेगा। अगर हम भगवान सूर्य को जगते हुए, सूर्य अगर भगवान हमें जगा रहे हैं, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं जो हम हमें किसी कार्य में सफल हों। अगर हमें किसी कार्य में सफलता लेना है, तो भगवान को, सूर्य को देखते हुए, मतलब उगते हुए देखना। और भगवान जिनको जगाते हैं, जो सूर्योदय के बाद जगते हैं, वो समझिए उनका जीवन में कोई भी सफलता आने के बाद भी वो चला जाएगा। तो अभी हम लोग आ रहे थे स्वास्थ्य वर्धक आसन पे। तो स्वास्थ्य वर्धक आसन, पहले सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन, ये स्वास्थ्य वर्धक आसन है। उसके बाद ध्यानात्मक आसन। हम आसन करने की क्रिया को धीरे 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 बढ़ाएंगे। ऐसे सुखासन में बैठेंगे, बैठेंगे थोड़ा 5 मिनट, आज बैठे 10 मिनट बैठे, तो ऐसे लगे, देखिएगा पैर जो है झिनझिनाने लगेगा, पैर जो है अकड़ने लगेगा। उसमें क्या आता है? ऑक्सीजन लेवल जितना शरीर में आना चाहिए वो आ नहीं पाता, ऑक्सीजन। इसका कारण है जो हमारा पैर, ऐसे हम 10 मिनट बैठ नहीं पाते, आधा घंटा खड़ा नहीं रह पाते। लेकिन जैसे ही हम अगर प्राणायाम को सुचारू रूप से करना शुरू कर दें, तो अपने आसन में बैठने की क्रिया जो है, हम जितना चाहेंगे बैठ पाएंगे, और जितना देर चाहेंगे हम ध्यान कर पाएंगे, और जितना देर चाहेंगे हम आसन में बैठकर अपने प्राणायाम को सुचारू रूप से करेंगे। तो जब हम प्राणायाम में जाएंगे, तो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? अपने शरीर में लंग्स है, फेफड़ा है, ये लंग्स और फेफड़ा को स्वस्थ करता है, हृदय को स्वस्थ करता है। अपने जीवन में सबसे बड़ा, जैसे किन्हीं किन्हीं को देखिएगा हार्ट, हार्ट का बीमारी होता है। हार्ट क्या है? वहां जो है ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए वहां नहीं जा पाता। वही जो है ना, नस धीरे धीरे सूखने लगता है और नस का ब्लॉकेज होने लगता है, जिसके कारण
हम हार्ट से ग्रसित हो जाते हैं। अगर हम उस प्राणायाम को करते रहते हैं तो जीवन में हमें हार्ट की समस्या कभी नहीं आती। और अगर हम प्राणायाम को करेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अपने जीवन में किसी भी तरह का समस्या है, सारा समस्या अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो आएगा ही नहीं, और जो आया है वो भी चला जाएगा। तो बोलिए कैसे? प्राणायाम में इतनी शक्ति है जो हम योग करते हैं ना। हम आज आजकल हम हठ योग में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अष्टांग योग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं हम आजकल। हठ योग में, हठ योग में जैसे हाथ पैर को घुमाना और ये कितना ज्यादा से ज्यादा क्रिया करना, इसमें ज्यादा विश्वास कर रहे हैं हम लोग। और हठ योग के सहारे हम लोग चाहते हैं कि ध्यान में चले जाए। लेकिन प्राणायाम में कैसी शक्ति है, अगर हम प्राणायाम के द्वारा अगर हम जाते हैं ध्यान में, तो न हमें नींद आएगी और न हमें कोई समस्या आएगी। और ये जो है हमारा ध्यान की क्रिया, वो धीरे 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 ऐसा बढ़ता चला जाएगा। हम ऐसे सुखपूर्वक प्राणायाम से आसन, ये प्राणायाम के बाद ऐसे ध्यान करेंगे, उसका आनंद एक ऐसा अद्भुत चमत्कार मिलेगा जीवन में, जो मतलब कहीं उसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं ना, अपने जीवन में इतना ऑप्शन बना के रख दिए हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो हमारे जीवन में विकल्प रहित जीवन, ऐसे हमारे जीवन में संकल्प, एक संकल्प एक बार ले लें कि आज ऐसे हमको इतना करना, आज ऐसे हमको इतना प्राणायाम करना, और ये संकल्प ले लें तो यह संकल्प जो है साधना में बदल जाए। और वो साधना में बदल जाएगा। हम किसी भी क्रिया को अगर नियमित रूप से करते हैं तो वही एक साधना है। और वो साधना के अनुसार, वो साधना से हम जिस चीज को चाहें वहां तक पहुंच सकते हैं। वो साधना में ऐसी शक्ति है। और उस साधना शक्ति के साथ अगर हम प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से, और वो साधना क्या है, हम किसी भी समय को अपना लो, चाहे वो कोई समय हो, जो समय सुलभ हो, उस समय को अपनाने के बाद नित्य दिन उसी समय से शुरू करना और उसी समय से बंद करना। ऐसा अगर हम एक संकल्प ले लें तो वो साधना हो जाएगा। और वो साधना के द्वारा अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उस प्राणायाम से हमें जो इतना अद्भुत लाभ मिलेगा, एक चमत्कार मिलेगा, जो जीवन में हम सोच भी नहीं सकते हैं, अकल्पनीय। हम अपने जीवन में उसको देख नहीं सकते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और ये जो हमारा, ये जो हमारी समस्या है कि हम ध्यान नहीं लगता, हम ध्यान में जाते हैं तो नींद लग जाता है, उसका एक ही कारण है, हम अपने जीवन में प्राणायाम को नहीं लाए। हम अपने जीवन में प्राणायाम को ले आते हैं तो ध्यान सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और ध्यान ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर मन से 3 मिनट ध्यान कर ले, तो ध्यान में ऐसी शक्ति है कि वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और 3 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट जैसे ही पार करेगा, तो अपने जीवन में जितने भी रोग हैं वो एकदम ऐसा देखा है, एक मतलब प्रमाणित है, प्रमाण के साथ ऐसा कर सकता हूँ। और ऐसा हमने जिया है, ऐसा अपने जीवन में जो रोग आया है मैं उसको खत्म किया हूँ स्वयं से, प्राणायाम और ध्यान से। तो उस ध्यान को अगर हम जैसे ही 10 मिनट करते हैं ना, तो अपने जीवन में जितने रोग हैं वो स्वतः समाप्त होते चले जाते हैं। ध्यान में ऐसी शक्ति है। लेकिन वो शक्ति आएगा कहाँ से? तो प्राणायाम से आएगा। लेकिन हम उस प्राणायाम को जान नहीं पाते। अगर उस प्राणायाम को हम जान जाएंगे, जैसे हम कोई मिठाई को ले लें और कोई मिठाई को खाएं, लेकिन अगर उस मिठाई को पहले जान जाए कि क्या है, तो उसको कैसे एकदम चाहें कि जितना जल्दी मिल जाए उसको अच्छा से खाएं और उसका ये उसका लाभ हो, उसका लाभ होता है। लेकिन अगर हम जिसके बारे में जान नहीं पाते हैं उसको क्या करेंगे, आया ऐसे खा लिए हो गया, तो ऐसे सोच ली कि हाँ कुछ शक्ति मिल जाएगा। लेकिन जानने के बाद जो हम करते हैं तो प्राणायाम को जाने, और प्राणायाम को निश्चित रूप से एक ऐसा साधना के अनुसार ऐसा करें हम। तो सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका।
भस्त्रिका में क्या है? लंबी गहरी सांस लेना। हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और सांस को अपने सीने में भरते हैं। जब अपने सांस को सीने में भरते हैं तो हमारा हृदय मजबूत होता है। और जब हमारा हृदय मजबूत होगा तो अपने जीवन में किसी भी तरह का, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, जिनका दिल मजबूत था, जिनका हृदय मजबूत था, वो कोरोना सबको आया भारत में, लेकिन जिनका हृदय मजबूत था वो छुआ, वो आया, सर्दी खांसी हुआ और चला गया। लेकिन जिनका हृदय मजबूत, जिनका फेफड़ा मजबूत नहीं था, उनको वो अपना शक्ति पहुंचाया, वो अपनी शक्ति से उनको घायल किया। और वे, कोई लोग तो ऐसे हॉस्पिटल जाने के बाद वो दोबारा वापस भी नहीं आए। लेकिन अगर घर में प्राणायाम करते रह जाते और गर्म पानी पीते रह जाते, और ऐसे हमारे योगी योद्धा किए, जिनको कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल नहीं गए और अपने घर में सिर्फ गर्म पानी पीकर और प्राणायाम करके अपने जीवन को फिर से वापस ले आए। लेकिन जो गए वहां हॉस्पिटल, तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आए। वो देखते ऐसे रह गए कि आज गए तो देख रहे हैं कि वो चला गया। उनको ऐसा जीवन में लग गया कि अब हमें भी नहीं, हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि अपने जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मन मजबूत ऐसा हो जाएगा, और जिसका मन मजबूत हो गया, वो अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं होगा। वो अपने, चाहे कोई भी कार्य हो, उसको आसानी से करेगा, उसमें सफलता पाना निश्चित है। अब बोलेंगे कैसे? तो होता क्या है कि हमारा मन, हम काम करते हैं तो अपने अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव दो ऊर्जा है। और अगर हम प्राणायाम नहीं करते हैं तो वो जो है निगेटिव ऊर्जा जो है, हमको जो घेरे हुए रहता है, और ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये सफल होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन हम प्राणायाम करते हैं तो आत्मबल मेरा मजबूत होगा, और मेरी मानसिक शक्ति, मेरी मनस्थिति, मेरा मजबूत ऐसा हो जाएगा कि हम वैसा बोलेंगे कि हम जो करेंगे वो होगा, होना तय है, निश्चित है एकदम। तो प्राणायाम से ऐसे मन मजबूत होता है। और अगर जिनका मन मजबूत हो गया, वो जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। वो जीवन में अपने कोई भी कार्यक्रम को करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। और जब हम, हमारा मन मजबूत होता है तो उसमें क्या होता है कि ये, जब मन मजबूत होगा तो हमारा जो भगवान से जो है ना, भगवान जब देखते हैं कि वो किसी कार्य में आगे बढ़ रहा है, तो जब हम एक कदम चलते हैं ना तो भगवान वहां पे हमको सहयोग के लिए वो 10 कदम आगे आते हैं। लेकिन हमको एहसास नहीं होता है। और एहसास कब नहीं होता है? जिस समय हमारी निगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर हावी होती है, तो हम एहसास नहीं कर पाते हैं। और हमारे अंदर से जब पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर में आती है, तो उसको हम एहसास करते हैं, और वो हमारा कार्य सफल होता है। तो आज हम प्राणायाम को करेंगे, और प्राणायाम को ऐसे जाने हम कि प्राणायाम क्या है। तो पहले भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें लंबी गहरी सांस ले, सबको देखिए ऐसे करके। अगर हम सबको दिख रहे हैं तो ऐसे लंबी गहरी सांस, ऐसे हाथ को, ऐसे, ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा को ऐसे लगाएंगे, और ऐसे लंबी गहरी सांस को खींचिए से। थोड़ा सा, 1 सेकंड की लाइट आया है, हम अपने स्थान पे जाते हैं हमें, बस सांस खींचते दो ही लाइट भी आ सेकंड गई आपकी। हाँ।
सभी को एक बार क्षमा चाहेंगे इतनी देर के लिए। तो अभी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे। आवाज, हमारी आवाज जा रही है? जी आ रही है। जी। तो अभी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, लंबी गहरी सांस खींचेंगे ऐसे। सब एक बार करके देखें भस्त्रिका प्राणायाम, और महसूस करें ऐसा कि हमें कैसा फील हो रहा है। एक बार बताएंगे फिर हमको लास्ट में कि कैसा लग रहा है भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद। लंबी गहरी सांस कितना, 2.5 सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। ये हुआ मध्यम गति से। जो बीपी के रोगी हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जिनका जिनको बीपी है वो थोड़ा तेजी से हम लोग भस्त्रिका करते हैं, वो नहीं करेंगे। वो लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी 2.5 सेकंड में लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। लेकिन जिनका बीपी नहीं है तो एक बार ऐसे हम लोग करते हैं। अभी हम लोग भस्त्रिका को मध्यम गति से की, और जो भोजन किए होंगे अभी, तो जो भोजन किए हैं वो तीव्र गति से नहीं करेंगे। अभी जो भोजन किए हैं वो लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी छोड़ेंगे ऐसे। और जो भोजन नहीं किए हैं उनके लिए कुसुमा जी कीजिए प्राणायाम। सब लक्ष्मी जी आप भी नहीं कर रहे हैं, आप प्राणायाम कीजिए। सभी को करना है, खाली सुनना नहीं है। और सुनीता जी बाद में आपका सवाल लिया जाएगा, आप पहले देखिए, उसके बाद में जो भी पूछना पूछिए। ये ऐसे करने से लंबी गहरी सांस ऐसे लेंगे
तो इससे क्या होगा, अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 ऐसे इतने नस नाड़ियां हैं। वहां तक हवा जो ऑक्सीजन जो है जितना जाना चाहिए वो जाएगा। और अपने शरीर में जो रक्त संचार है वो जितना होना चाहिए वो होगा, उससे भोजन पचेगा हमारा। ये ऑक्सीजन लेवल रक्त संचार के अनुसार उसी पे निर्भर है। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल सही है तो रक्त संचार भी सही होगा। और ऐसे जिनको देखिए कभी बीपी लो हो गया, कभी बीपी हाई हो गया, तो ये समस्या से भी हम दूर हो सकते हैं। रक्त संचार की जो समस्या होती है बीपी हाई लो की, उससे भी हम दूर होंगे, इससे निजात पाएंगे। हमको जीवन में कभी बीपी की समस्या, कभी हार्ट की समस्या नहीं होगी। बस जिनका बीपी है वो तो आराम आराम से करेंगे ऐसे, और जिनका बीपी नहीं है तो तेजी से ऐसे कर सकते हैं। और फिर इसको और तेजी से कैसे करते हैं। अगर हम ये नित्य दिन 2 से 3 मिनट मात्र अपने जीवन के लिए 2 से 3 मिनट निकाल दिए, तो अपने जीवन में हार्ट कभी नहीं होगा। अपने जीवन जो असाध्य रोग से जो पीड़ित है इतने धरती पे हार्ट के रोगी, वो प्राणायाम नहीं किए, वो अगर वो प्राणायाम करते रहते तो उनको हार्ट में कभी दिक्कत नहीं होता, हृदय मजबूत होता। जिनको एस्ट्रोफेलिया होता है, जिनको ऐसे निमोनिया हुआ, ऐसे साइनस का रोग हुआ, तो हम इसके बाद जब अनुलोम विलोम में आएंगे तो उसमें आएंगे। उसके बाद क्या होता है, भस्त्रिका के बाद करते हैं हम लोग कपालभाति। तो कपालभाति अभी कर नहीं सकते हैं ऐसे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक दो दिखा सकते हैं कि कपालभाति कैसे करना है। तो कपालभाति में ऐसे झटका लगाना, नाभि से झटका लगाना, नाक से फूंक मारना। नाभि से जब हम झटका लगाएंगे और नाक से फूंक मारेंगे तो नाक ऐसे ही इतने दूर पे दीपक या मोमबत्ती ऐसे रहे तो वो बुझ जाए। इतने जोर से झटका लगाना, नाभि से और नाक से ऐसे जोर से फूंक मारना ऐसे। ऐसे ये हुआ कपालभाति। तो कपालभाति हमें कितना करना है, तो कपालभाति हमें नित्य दिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जैसे भस्त्रिका एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2 से 3 मिनट करना है, वैसे ही कपालभाति एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2 से 3 मिनट करना है। लेकिन अगर कोई रोग रोग पे लाभ पाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा कब्ज दूर हो, कॉन्स्टिपेशन दूर हो, हमारा भोजन सही से पचे और हम जो भोजन करें उसका 100% लाभ हो, तो उनको कपालभाति कम से कम 10 मिनट करना होगा नित्य दिन। और वो भी तीन लगातार। लगातार अगर हम नहीं कर पाते हैं तो अभी तो हम भोजन कर लिए हैं, नहीं तो उसको करके दिखाते। अपने जीवन में अगर हम खान पान को सुधार लें तो सिर्फ खान पान को सुधारने से असाध्य रोग से मुक्त हो सकते हैं। हमें ऐसे भोजन, हमें ये जानना होगा कि अपने जीवन, अपने शरीर में एक जठराग्नि है। और वो जठराग्नि कब प्रज्वलित होता है, जठराग्नि सुबह में 8 बजे से 12 बजे तक अपना ये अवस्था में रहता है। तो हम सुबह में अगर 8 बजे कुछ खा लेते हैं हम, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो जो है वो काम करना शुरू अच्छा वो मजबूत होता है। और उससे क्या होता है, हमारा भोजन मतलब पचाने की शक्ति जो है, वो पाचन क्रिया सुदृढ़ हो जाता है और भोजन पचता है सही से। और जब 8 बजे से जो ये जठराग्नि जो है अपना धधकना शुरू होता है, धधकना शुरू होता है, उस समय हम जो भी चीज डालेंगे 8 बजे के बाद तो वो सही से पचेगा। हम अपने जीवन में करते क्या है कि भोजन को कैसे जब समय मिलेगा तो भोजन करेंगे, ऐसे कोई कोई अपने जीवन में भोजन को लेकर के आए हैं। लेकिन नहीं, अगर हम भोजन को सही तरीका से करेंगे, 8 बजे कुछ भी खा ले, अगर अपने जीवन में अगर और अच्छा से अगर रहना चाहते हैं, तो हमारा शरीर जो ये बना है
तो भगवान जो बनाए हैं कच्चा चीज खाने के लिए बनाए हैं। लेकिन हम क्या है, हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो गए। धीरे धीरे हम, हमारा सोच बढ़ते गया और हम पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिए। तो पका हुआ भोजन खाने से क्या होता है, उससे अम्ल बनता है। और वो जो अम्ल है वो एसिडिटी में बदल जाता है। और जो एसिडिटी बदलेगा तो उसी से गैस होगा। तो वहाँ हम अपने जीवन में जो ये हमारा जो भगवान बनाए हैं, जो ये उनका जो संरचना है, तो उसमें सबसे पहले फाइबर युक्त भोजन करना है। अगर हम फाइबर युक्त भोजन में क्या है, तो सलाद जो है, खीरा ककड़ी गाजर मूली प्याज कुछ भी है उसको, अगर हम जीवन मतलब पहला भोजन में पहला चीज अगर कच्चा चीज खा ले, तो उससे क्या होगा, जठराग्नि को क्षार मिलेगा। और जब जठराग्नि को क्षार मिलेगा, तो हम उसके बाद कोई भी चीज खाएंगे तो उसको भोजन को पचाने में सहायक करेगा। वो क्षार जो है, क्षार से भोजन पचता है। और हम क्या करते हैं, आज स्टैंडर्ड हो गए जिसके कारण हम फर्स्ट में ही कोई पूड़ी खाते, कोई कचौड़ी, ऐसे तेल मसाला वाले चीज खाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है, जब पका हुआ भोजन जब हम करते हैं, तो वहाँ एसिडिटी अम्ल बनना शुरू हो जाता है, उससे एसिडिटी और गैस बनना शुरू हो जाता है। तो अपने जीवन को सुधारना है तो सबसे पहले हम फाइबर युक्त भोजन करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा आंख साफ होगा। और जब हमारा आंख साफ होगा, तो अपने जीवन में जो जिनका शौच, जब हम यम नियम पढ़ेंगे, तो उसमें शौच जब पढ़ेंगे तो उसमें आता है पवित्रता। अपने जीवन में जब पवित्रता ये सही तरीके से शुरुआत हो जाएगा, तो अपने जीवन में जो है, जो समस्या जो है धीरे धीरे समाप्त होती जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइबर युक्त भोजन करने का प्रयास करेंगे, तो कच्चा चीज खाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भी मिल जाए अपने जीवन में, चाहे कि जितना सादा से सादा भोजन करने का ऐसा प्रयास करें धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, हमारा मन जो है स्थिर रहेगा, ठीक रहेगा। और जब हम प्राणायाम करेंगे तो मन भटकेगा नहीं, जब हम ध्यान करेंगे तो मन भटकेगा नहीं। लेकिन जब पेट में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस रहेगा, एसिडिटी रहेगा, तो न हम प्राणायाम कर पाएंगे न ध्यान कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम भोजन क्या करेंगे, फाइबर युक्त भोजन करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है जो मजबूत होगा और भोजन को पचाएगा, क्षार जो है भोजन को पचाएगा। ये हुआ पहला स्टेज। तो और जब हम कपाल भाती करेंगे तो जठराग्नि जो मेरा है वो प्रज्वलित होगा। जो जठराग्नि धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और जब हम कपाल भाती करते हैं तो कपाल भाती के द्वारा जठराग्नि प्रदीप्त होने लगता है। और जिनका जठराग्नि प्रदीप्त होने लगता है, प्रदीप्त होता है, तो वो जो भी भोजन करते हैं वो पचने लगता है। और जिनका भोजन पच गया तो समझिए कि जीवन में सारा समस्या दूर हो गया। उनको हर काम करने में मन लगेगा। भोजन बहुत अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा तत्व है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। तो ये अभी हम लोग आए थे कपाल भाती में। उसके बाद करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार में क्या करते हैं, अभी तो हम भोजन कर लिए ना, तो हम आपको दिखाते हैं ऐसे नाभि को हिलाते हैं कि अग्निसार में नाभि को कैसे हिलाते हैं। अग्निसार में नाभि को हिलाना, अगर नाभि को 2 4 10 बार हिला दिए, तो हमारा कब्ज कॉन्स्टिपेशन है जो स्वतः दूर हो जाता है। भोजन पचने लगता है और जठराग्नि जो है तेज हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद प्राणायाम आता है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में क्या होता है, जैसे अभी हम बहुत से देखते हैं धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा बढ़ता है उससे क्या होता है, धीरे धीरे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, कुछ भी होता है। मोटापा का कई ऐसा उसका उपहार है। मोटापा जैसे ही शरीर में बढ़ना शुरू हुआ है तो उपहार स्वतः आता है, उसका गिफ्ट है। जो पहला गिफ्ट क्या है, डायबिटीज आएगा। और गिफ्ट डायबिटीज का पहला उपहार है बीपी, और उसके बाद है वो जो है हार्ट। और उसका मोटापा का एक गिफ्ट थायराइड भी है। तो जब हम ऊंचाई करेंगे, तो ऊंचाई में क्या होता है, ऊंचाई थायराइड के लिए रामबाण है। और अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए रामबाण है। तो ऊंचाई में क्या करते हैं, हम ऊंचाई में गले से सांस भरते हैं। एक बार सांस लेते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं। तो एक बार देखिए कैसे करेंगे।
और उज्जयी करने के बाद जब भी हम सांस को छोड़ेंगे तो ये दाहिने नाक को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। ये दाहिना सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। जब हम गले से सांस भरते हैं तो ये गले से सांस भरते हैं तो गर्म हवा जाता है। और वो गर्म हवा जब ये अगर हम ये दाहिने नाक को खोले रखेंगे तो जैसे हम जानते हैं नाक में एक बत्ती होता है। अब वो जो नाक का बत्ती है वो गिर भी सकता है। तो इसके लिए हम ऊंचाई करने के बाद दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं सही तरीके से तो क्या होता है, उससे हमारा जो है इंगला पिंगला और ये सुषुम्ना, जब हमारा प्राणायाम एक निश्चित समय से होता है और अगर हम प्राणायाम को सही तरीके से करते हैं तो हमारे अंदर में जो निगेटिव थॉट है वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और अपने अंदर से जब निगेटिव थॉट स्वतः समाप्त हो जाएगा तो सोचिए वो उसका जीवन क्या हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और वो जो है वो स्वतः जो है ये इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, जिनका निगेटिव थॉट जब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी जो है चलने लगता है। और जिनका सुषुम्ना नाड़ी जब चलने लगेगा तो आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, जैसे तुक्का लग जाना, जो बोल दिया वो हो गया। तो कभी कभी किसी भी मनुष्य का हो जाता है, कभी कभी आप देखिएगा कि कोई बोल दिया हो गया, उसका कारण क्या है, जिस समय सुषुम्ना नाड़ी चलता है तो उस समय हम जो बोलेंगे लग जाएगा। तो लोग क्या बोलते हैं, किसी को कुछ वो ऐसे बोल देते हैं कि वो आदमी खराब है, उसका तुक्का लग गया, वो आदमी सही नहीं है, वो जो बोलता है हो जाता। तो ऐसा तरह से कई लांछन हम पे लगना शुरू हो जाता है। तो अपने जीवन में जब निगेटिव थॉट दूर होंगे तो अपने जीवन में कोई ऐसा बात नहीं आएगा। हम किसी से बात करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। और हम अपने जीवन में जब किसी से मिलेंगे तो उनसे एक ऐसी मिलने के बाद एक ऐसा प्रसन्नता होगा, एक ऐसी खुशी आएगी कि जब हम मिलेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ एक कोई ऐसा व्यक्ति आए हैं। और जब आप उनसे दूर होंगे तो उनको एक ऐसा महसूस होगा कि एक हमारे अंदर में एक ऐसा बहुत अच्छा समय था जो अभी हम उसको महसूस किए। और वो उनको उनके जाने के बाद ऐसे लगता है कि हाँ वो चले गए, तो मन में एक ऐसा आता है, विचार आता है कि वो जब तक रहे कितना अच्छा लगा। उनके उनकी एक ऐसी कमाई है, वो एक ऐसा अपने जीवन में ऐसा प्राणायाम के द्वारा ऐसे साधे हैं अपने जीवन को, ऐसे सांस को नियमित लेकर छोड़कर ऐसे जीवन को आप ऐसा बनाए हैं कि वो अपने जहां जाए वहां जाते ही जो एनर्जी है वो पूरे पॉजिटिव में बदल जाता है और सब खुश हो जाते हैं। तो आप भी, हम सब भी ऐसे जीवन को बना सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। सोचिए प्राणायाम में कैसा शक्ति है कि हम अपने जीवन को कहाँ जो चाहे जैसे बना सके। तो सॉरी इसे अभय जी, अभी थोड़ा ये यहाँ पे ही छोड़ के ये वाला प्राणायाम करने बताने के बाद ध्यान में बिठा दीजिए, क्योंकि 10 o'clock होने वाले हैं, समय का पता ही नहीं लगा। जी जी। जी। तो ये बाकी का बस फिर ये कभी अनुलोम बताएंगे। विलोम थोड़ा सा बता देते हैं। जी जी। हाँ एक मिनट बस। तो प्राणायाम में दो ऐसे प्राणायाम है जो एंटीबायोटिक प्राणायाम है। पहला कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। जो व्यक्ति नियमित रूप से कपालभाति करेगा और अनुलोम विलोम करेगा तो वो जीवन में असाध्य रोग कोई भी नहीं आएगा। तो कपालभाति जाने हम लोग, और अभी अनुलोम विलोम को जानने कि अनुलोम विलोम क्या है। तो ऐसे दाहिने नाक को ऐसे बंद करेंगे और बाएं नाक से सांस लेंगे, और फिर ऐसे बंद करेंगे बाएं को और दाएं से छोड़ दिए, ये हो गया अनुलोम। और यहीं से लेंगे ऐसे, दाहिने से लिए और बाएं से छोड़ दिए, तो ये हो गया विलोम। तो अनुलोम और विलोम ऐसे 2-3 बार कर लें। तो हम ऐसे बहुत
मतलब जितना शॉर्ट में हो सका ऐसे बताने का प्रयास किए हैं। नहीं तो एक प्राणायाम है, अगर प्राणायाम को एक को लेकर के चलेंगे ना तो उसमें 1 घंटा लगेगा उसको जानने में। लेकिन हम सोचे कि 1 घंटा का समय है, इसमें सारे प्राणायाम को बताना है। तो अनुलोम विलोम जब भी शुरू करेंगे तो बाएं नाक से शुरू करेंगे, और जब भी बंद करेंगे तो बाएं नाक पर ही बंद करेंगे। ये है। और अनुलोम विलोम में इतनी शक्ति है कि अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ऐसे नस नाड़ियां हैं, जो 3 मिनट के बाद, 3 मिनट इसको लगातार हम करते हैं तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचता है 3 मिनट। और जब हम 3 मिनट के बाद करना शुरू करते हैं तो किसी रोग पे लाभ आता है। तो अगर किसी रोग पे लाभ पाए तो उसको लगातार करेंगे कम से कम 3 से 10 मिनट। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। जी मैम। यस मास्टर, ध्यान में बिठा दीजिए। यस मोनिका जी और लोकेश जी, आपको कोई सवाल है तो आप थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान करते हैं, उसके बाद सवाल ले सकते हैं। और नहीं जी तो बोलना चाहे तो अभी बोलिए। आपको मैंने। आप ध्यान। यस लोकेश जी, आप बोलिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही है? जी मास्टर, बिल्कुल आ रही है। सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाएगी तो पता कैसे लगेगा कि जागृत हो गई? दोनों नासिकाओं से सांस आती है। हाँ जी भाई साहब, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो आपको पता चलेगा, उस समय दोनों नाक से सांस चलेगा। तो हमारी तो चौबीस ये घंटे बहुत। चलती है दोनों। नो। दोनों दोनों हाँ। 24 घंटे चलते हैं। तो आप प्राणायाम करते हैं? हम क्रिया योग करते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा है। जब आपका अब भी दोनों चल रहे हैं दोनों। दोनों हाँ दोनों चल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कितने दिन से ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक साल। दोनों नाक। एक साल हो गया। हाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो है। अगर अच्छा आप अच्छा देखें। बोलिए लोकेश जी, जिसको भी बोलना है, अच्छा अच्छा बोल दिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। सभी को बोलो ध्यान अच्छे से जाए, क्योंकि आपके बोलने से जो भी कहोगे वो होगा। चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा जब मैं बोलना शुरू करूंगा। आपको भी मौका दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आप बताइए। एक ही मिनट में बताता हूँ सब बात। जी। जो होना है वो स्वतः ही होना है। हम्म। अपने आप को पानी की तरह बहना शुरू, जैसे पानी बहता है अपने आप, ऐसे ही हम्म। छोड़ दीजिए। जी। उसमें कुछ भी मत डालिए, कहीं नहीं रोकिए उसको। ये जो हो रहा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा ना मास्टर? ये तो क्रिया हमें योग वालों को तो नहीं करना होता, सब कुछ होता है उसमें हमारे। आपकी जो क्रिया होता है उसमें उसके उसमें ही आ जाता है वो चीजें। हाँ, सब होता है। हाँ, तो इसीलिए आप क्रिया योग कर रहे हैं तो आपके साथ चल रहा है, जो क्रिया योग नहीं कर रहा उनको तो करना पड़ेगा। यस हाँ मास्टर जी। मोनिका जी, आप हैंडेज क्या है, बोलिए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए मोनिका जी। मैम जो अनुलोम विलोम करना है वो हमने फर्स्ट कहाँ से, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से करना है? लेफ्ट साइड से। हम्म। लेफ्ट साइड से। हाँ, राइट को बंद करेंगे, दाहिने को बंद करेंगे और बाएं से शुरू करेंगे। और जब बंद भी करना होगा, शुरू भी करना बाएं से, और जब बंद भी करना होगा तो बाएं से। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस सूर्या जी, आपको क्या पूछना है? बताइए जल्दी, अनम्यूट कीजिए मैम आप। मैं तो अब मैसेज भी करने लगा था, लेकिन मैसेज मेरा हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मैं बताना चाह रहा था, वो कह रहे थे ना सर, कोई जो बात नहीं, इंडिया आप फाइट है वो अनम्यूट कर। दोबारा पाकिस्तान ने फिर से हमला कर दिया दोबारा। और सारे बॉर्डर पे जहां जहां लगता है पूरा इंडिया सब तरफ से कर दिया, गुजरात से भी हो गया है। ओ माय गॉड। अभी सब कुछ ऑफ हो गया था कि, लेकिन लाइट वगैरह सब कट कर दी, लेकिन अभी नेट चल रहा है मेरा बस। इन्होंने फिर से कर दिया एकदम से ही। तो हाँ इसीलिए सारे जगह खाली करवा रहे थे, इंडिया गेट आज हाँ खाली हो हाँ रहा था। बिल्कुल, स्कूल अपना कैंट भी जहाँ पढ़ते वगैरह ना बच्चे, जहाँ पे सारे यहाँ से हम्म खाली करवा के भेज दिए उन्होंने। हम्म। ओके। वेरी बैड। चलो मास्टर, आप ध्यान में बिठा दीजिए, थोड़ी देर ध्यान कराएंगे, क्योंकि ध्यान के हाँ सब ज्ञान अधूरा है हमारे लिए। तो मास्टर सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। अपने पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए।
और 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। सांस पूरे शरीर में फैलनी चाहिए मास्टर, आपकी नाभि से उठते हुए पूरे छाती गला सब ऊपर सहस्त्रार चक्कर तक सांस जानी चाहिए। और सांस जब आप गहरी सांस भर रहे हैं उस समय आप ये विचार लाएंगे कि मेरी सांस जैसे जैसे भर रही है मेरे शरीर में पूरी तरह से पॉजिटिविटी भर रही है। सभी मेरे शरीर में बहुत अच्छा अच्छा मतलब वो आ रहा है, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और जैसे सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए ये सोचे कि सारी नेगेटिविटी मेरे शरीर से बाहर जा रही है। इस प्रकार से 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और ये विचार मन में लाइए। अब 3 गहरी सांस लंबी सांसें ले चुके हैं सभी, तो अपनी सांसों पे का आना और जाना देखेंगे मास्टर। सबसे पहले हम अपना ध्यान आती सांसें और जाती सांसों पे देख लगाएंगे। और आती जाती सांसों पे ध्यान लगाते हुए हम अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पे लेके जाएंगे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, हमें एक एक अंग को रिलैक्स करना है। जैसे जैसे हम सांसें लेते जा रहे हैं हम ये सोचते जाएंगे, ध्यान हम जो लगा रहे हैं सांसों के आने और जाने पे, जब सांस आ रही है तो हम यही सोचेंगे कि हमारे जो मेरा आप अपना ध्यान पैर के अंगूठे पे ले जाइए, पैरों पे ले जाइए। और ये मन में ये सोच विचार लाइए कि मेरे पैरों से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। मेरे पैरों से पूरे ऊर्जावान हो चुके हैं आती और जाती सांसों के जरिए। जाती हुई सांसें सारी नेगेटिविटी बाहर ले जा रही हैं और आती हुई सांसें सारी पॉजिटिविटी आपके पैरों के अंगूठे, तलवे, एड़ी, पंजा, एल्बो सभी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, ऊर्जावान हो चुके हैं। धीरे धीरे आप अपने ध्यान को ऊपर की तरफ ले जाइए मास्टर, अपनी पिंडलियों पे ध्यान ले जाइए और अपनी पिंडलियों को महसूस कीजिए कि ये ऊर्जावान हो रही हैं। आती हुई सांसों से पॉजिटिविटी और ऊर्जा भर रही है और जाती हुई सांसें नेगेटिविटी सब बाहर निकाल रही है। ऐसा महसूस कीजिए और ध्यान से देखिए कि आप जैसे जैसे आप महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे वैसे हो रहा है। धीरे धीरे पिंडलियों से अपना ध्यान अपनी घुटनों पे ले आए मास्टर। अपने घुटनों को ध्यान से देखिए, जिसके भी घुटने में कोई भी तकलीफ है, अड़चन है, अकड़न है, जकड़न है, वो सब समझिए कि मेरी आती हुई सांसों के जरिए यहाँ से ऊर्जा भर रही है। और जैसे मेरी सांस बाहर जा रही है तो यहाँ से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारी है वो दूर होती जा रही है, वो दूर हो चुकी है। धीरे धीरे आप अपने ध्यान को ऊपर की तरफ आकर्षित कीजिए, अपनी थाइज पे ले आइए। अपनी थाइज को ध्यान से देखिए और किसी को अगर यहाँ पे कोई भी अकड़न जकड़न है तो ये विचार से ये सब नेगेटिविटी को हटा दीजिए। आती हुई सांसें ऊर्जा दे रही हैं और जाती हुई सांसें नेगेटिविटी लेके बाहर जा रही हैं। और इस तरह से आपके अंगूठे, पैरों के तलवे, अंगूठे, एल्बो, पिंडलियां, घुटने और थाई सब मजबूत हो चुके हैं, सब ऊर्जावान हो चुके हैं। धीरे धीरे आप अपनी ध्यान को अपनी जंघाओं पे ले जाइए मास्टर। लंबी गहरी सांस भरते हुए और देखिए, महसूस कीजिए कि जो भी आपकी थाइज में जो भी जकड़न है, आपके कूलों में, घुटनों जो भी जकड़न है, अकड़न है, जो दर्द है, जिसको लोअर बैक में जो भी पेन है, वो समझिए कि मेरी आती हुई सांसों के जरिए पॉजिटिविटी से दूर होता जा रहा है। नेगेटिविटी सांसों के जरिए बाहर निकलते हुए नेगेटिविटी बाहर जा रही है। इस तरह से आपका कमर का निचला हिस्सा, आपकी जंघाएं, पेट का निचला हिस्सा और आपका मूलाधार पूरी तरह से निरोग हो चुका है। ऐसा महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को थोड़ा पेट के निचले हिस्से पे ले आइए मास्टर, जहाँ पे स्वादिष्टान है आपका। और वहां पे महसूस कीजिए कि जो भी आपके यूरिन ब्लैडर, ये सब आपका मजबूत हो रहा है और नेगेटिविटी सब दूर जा रही है, एकदम स्वस्थ हो चुका है। फील कीजिए।
धीरे धीरे आप अपना ध्यान अपनी नाभि क्षेत्र में ले आइए मास्टर। नाभि से ऊंचा लंबा गहरा सांस भरिए और भरते हुए ये विचार लाइए कि मेरी नाभि क्षेत्र के क्षेत्र में जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं वो सब स्वस्थ हो चुके हैं, सब ऊर्जावान हो चुके हैं। सारी नेगेटिविटी जाती हुई सांसों के जरिए बाहर जा चुकी है। एक गहरी लंबी और सांस लीजिए और सारी, क्योंकि हमारा ये केंद्र बिंदु है, हमारे शरीर इस पे आधारित है, ये हमारी आधारशिला है, तो इसे मजबूत बनाइए। सारी नेगेटिविटी इसके जरिए ये बाहर निकाल दीजिए यहाँ से। केवल और केवल ऊर्जा यहाँ पे आप संग्रहित कीजिए, संग्रह कीजिए। और एक गहरी लंबी सांस नाभि से भरते हुए सहस्त्रार तक ले जाते हुए और धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए पूरी नेगेटिविटी बाहर कर दीजिए मास्टर। इस तरह से आपकी नाभि क्षेत्र पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। महसूस कीजिए ऊर्जा, आपकी नाभि क्षेत्र में ऊर्जा महसूस कीजिए और धीरे से अपना ध्यान नाभि से थोड़ा ऊपर ले जाइए अपने, जो जहाँ पे आपके लीवर, किडनी, फेफड़े, स्प्लीन, ये सारे अंग जहाँ पे स्थित है मास्टर, वहाँ पे अपने ध्यान को ले जाइए और सभी अंगों पे नजर डालिए। कहीं किसी भी अंग में कोई भी रुकावट है तो वहाँ पे आप अपने ध्यान को रोकते हुए और उस अंग को ऊर्जा प्रदान करते हुए महसूस कीजिए और एक संकल्प लीजिए कि मेरे पेट के ऊपरी हिस्से में जो भी ऑर्गन, मेरे किडनी, लीवर, स्प्लेन, गाल ब्लैडर, सारे अंग पूरी तरह से मजबूत हो चुके हैं और मैं अपनी पूर्ण आत्मा द्वारा पूर्ण चेतना से एक एक अंग को मजबूत होते हुए, स्वस्थ होते हुए देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। पूरे अंग हमारे ऊर्जावान हो चुके हैं, ऐसा महसूस कीजिए। 1 मिनट अपने आप को रोकिए, ध्यान को बनाए रखें अपने, एक एक अंग को निरीक्षण कीजिए दोस्तों। अपना समय लेते हुए एक एक अंग का निरीक्षण कीजिए और एक एक अंग को ऊर्जावान होते हुए देखिए, महसूस कीजिए। जैसे जैसे आपकी सांसें ऊपर जा रही हैं, सारी नेगेटिविटी ऊपर जाके बाहर आती हुई सांसों के जरिए बाहर जा रही है मास्टर। केवल पॉजिटिविटी आपकी सांसों द्वारा भर रही है और जाती हुई सांसें नेगेटिविटी ले जा रही है। पूरी तरह से आपका पेट का ऊपरी हिस्सा दोस्तों ऊर्जावान हो चुका है। पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस कीजिए, आपका शरीर हल्का हो चुका है। अब धीरे से आपके हृदय स्थान पे अपना ध्यान ले जाइए। अपने हृदय स्थान पे, आपका ये जो हृदय है ये बहुत ही बहुमूल्य है, आपके जीवन की आधारशिला। जब तक ये चलेगा आप चलेंगे दोस्तों, जब ये बंद हो जाएगा तो आपको भी मजबूरन बंद होना पड़ेगा। तो इसको सबसे ज्यादा पावर की जरूरत है। तो ऐसे जैसे लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं, यहाँ पे आपको ये जितना जो भी अंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको ज्यादा एनर्जी देने के लिए मास्टर, आप गिनती करते हुए यहाँ पे 10 गहरी लंबी सांसें भरेंगे। जितना जिसका भी जो भी भर सकता है उतनी गहरी लीजिए और धीरे धीरे से छोड़िए और पूरा ध्यान अपने हार्ट पे रखिए दोस्तों।
सभी काउंटिंग करते हुए 10 सांसें 10 लंबी गहरी सांसें लेंगे मास्टर। अपना ध्यान अपने हार्ट पे बनाए रखेंगे, हृदय स्थान पे बनाए रखेंगे। और आपका हृदय पूरी तरह से मजबूत हो चुका है दोस्तों। सभी नस नाड़ी, सभी नाड़ियां जो इसकी ऊपर खून ले जाने वाली, बाहर नीचे लेके आने वाली, सभी इसके वाल्व सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही स्वस्थ हो चुका है। सभी अपने आप को कहिए कि मैं एक स्वस्थ हृदय का मालिक हूँ। मेरा हृदय बहुत ही मजबूत है, बहुत पावरफुल है, एकदम स्वस्थ है। इसके अंदर जो भी नस नाड़ियाँ खून को ऊपर ले जाती हैं, नीचे लाती हैं, वो सब अपना अपना कार्य परफेक्टली कर रही हैं। एक एक ऑर्गन जिसका अपना अपना कार्य संपूर्णता से और पूरी जागरूकता के साथ हो रहा है मास्टर। अपने हृदय स्थान पे अपना ध्यान बनाए रखें और अपने हृदय को मजबूत होते हुए देखिए। सभी एक स्वस्थ हृदय के मालिक हो चुके हैं। सभी का हृदय मजबूत हो चुका है। अब धीरे धीरे आप अपना ध्यान हृदय से थोड़ा ऊपर अपने दोनों बाजुओं पे ले जाएं मास्टर, दोनों कंधों की तरफ लेके जाएं। अपने जिसके भी कंधे में जो भी अकड़न है, जकड़न है, या फ्रोजन शोल्डर, जिसको भी कोई तकलीफ है, जो ऊपर उठना या नीचे आना बंद हो चुका है, पूरा ध्यान अपनी दोनों कंधों पे ले जाइए। लेफ्ट बाजू, राइट बाजू, दोनों बाजुओं पे ले जाए मास्टर। और जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं, वहां पे ऊर्जा भरती जा रही है और वो आपकी बाहर जाती सांसें नेगेटिविटी को बाहर लेके जा रही हैं। इस तरह से आप अपने कंधों को महसूस करते हुए इनको स्वस्थ होते हुए देख रहे हैं। पूरा ध्यान अपने कंधों पे होना चाहिए दोस्तों, कहीं भी इधर उधर ना लेके जाए ध्यान को। धीरे धीरे आप कंधों से अपने कोहनी तक ध्यान ले जाएं मास्टर। कोहनी को देखिए ध्यान से। और भरती हुई सांसें यहाँ ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, आपकी कोहनी मजबूत हो चुकी है। कोहनी के बाद आप अपना ध्यान कलाई पे ले आए। कलाई भी आपकी भरती हुई सांसों से मजबूती पा रही है। अपनी हथेली, पंजा, सभी को ध्यान से देखिए दोस्तों। आपका हथेली, पंजा और सभी उंगलियां, अंगूठे सब मजबूत हो चुके हैं। आपके दोनों हाथ बहुत मजबूत हो चुके हैं। अपने आप को कह दीजिए कि मेरे दोनों हाथ पूर्णतः स्वस्थ हैं। मेरी दोनों भुजाएं बहुत मजबूत हो चुकी हैं। मैं एक मजबूत भुजाओं का मालिक हूँ। मेरी भुजाएं मजबूत, ऊर्जावान, शक्ति से भरपूर हैं। अब धीरे से अपना स्थान अपने गले पे ले जाएं दोस्तों। अपने कंठ प्रदेश पे अपना ध्यान ले जाएं मास्टर। कंठ में आपके थायराइड ग्लैंड्स, श्वास नलिका और भोजन नलिका, जो मेन ऑर्गन है दोस्तों, उनको ध्यान से देखिए। कहीं किसी में कोई भी अगर रुकावट है, लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपनी पूरी श्वास नलिका पे, नली नाली पे ध्यान दीजिए। श्वास की गति पूरी तन्मयता से ऊपर जा रही है और बाहर आती हुई सांस पूरी तन्मयता से बाहर निकल रही है। अंदर आती हुई सांस मजबूती प्रदान कर रही है, बाहर जाती हुई सांस नेगेटिविटी बाहर ले जा रही है दोस्तों। आपका फूड पाइप भी पूर्णतः स्वस्थ है। श्वास नली भी पूर्णतः स्वस्थ है, पूरे शरीर में सांस को फैला रही है। थायराइड ग्लैंड्स भी सभी के परफेक्ट है। अगर किसी को भी कोई थायराइड की दिक्कत है दोस्तों, तो पूरा ध्यान अपने थायराइड ग्लैंड्स पे ले जाएं।
और जैसे ऊपर बढ़ती हुई सांसों के जरिए उनको मजबूत होते देखिए और महसूस कीजिए। अपने आप से कह दीजिए कि मेरे थायराइड ग्लैंड्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं थायराइड ग्लैंड्स मास्टर। अब धीरे से अपना ध्यान और थोड़ा ऊपर, गले से ऊपर अपने मुखमंडल पे ले जाइए। आप एक सुंदर मुख के मालिक हैं। आपके मुख के अंदर जो भी ऑर्गन हैं, आपके लिप्स, दांत, जिह्वा, कान, नाक, आंखें, आपका फोरहेड, चेक्स, चिन, सारी पूरी तरह सब पे अपना ध्यान ले जाएं दोस्तों। एक एक अंग को ऊर्जावान, उत्साहवर्धक होते हुए देखिए दोस्तों। अपने आप को कहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, कान मेरे बहुत सुंदर हैं, मेरा प्रत्येक अंग, जीभया, लिप्स, चेक्स, थोड़ी, माथा बहुत ही सुंदर है मास्टर। ऐसा महसूस कीजिए कि मैं विश्व सुंदरी हूँ, विश्व सुंदर हूँ। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए मास्टर, कि मैं एक सुंदर चेहरे का मालिक हूँ। मेरा शरीर बहुत सुंदर है, मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। इस सुंदर चेहरे से सब बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ इससे, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और एक मधुर मुस्कान अपने चेहरे पे ले जाइए, लाइए। लंबी गहरी सांसें भरते हुए मास्टर पूरे चेहरे पे शांत भाव से एक सुंदर सी मृदु मुस्कान ले आए। सभी का चेहरा ऊर्जावान हो चुका है, पॉजिटिविटी से भर चुका है दोस्तों। अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्कर पे ले जाए मास्टर। आपके सहस्त्रार चक्कर में जो भी आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और माथे पे जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उन सबको ऊर्जावान होते हुए देखते हैं, देखिए। लंबी गहरी सांस सहस्त्र अपने दोनों ब्रेन तक भरिए दोस्तों। दोनों ब्रेन ऊर्जावान हो चुके हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ऊर्जावान हो चुके हैं। बने रहें 2 मिनट तक इसी स्थिति में और अपने दोनों ब्रेन, लेफ्ट और राइट और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ऊर्जावान होते हुए पूरा ध्यान अपने इन्हीं ऑर्गन्स पे लगा दीजिए दोस्तों। कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर ना लेके जाए। सभी का सहस्त्रार चक्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। बहुत शरीर हल्का हो चुका है सभी का। सारी नेगेटिविटी पूरे शरीर से बाहर निकल चुकी है दोस्तों। आखिरी 1 मिनट और इसमें सभी एक संकल्प करेंगे कि मेरे पूरे शरीर में ये पन्ने, मेरे पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरी तरह से ऊर्जा भर चुकी है। मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, सुदृढ़ हो चुका है। और जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी दोस्तों, वो सब बाहर जा चुकी है जाती हुई सांसों के जरिए। और आपका शरीर एकदम निरोग, स्वस्थ, ऊर्जावान बन चुका है। अब धीरे धीरे आप अपना ध्यान अपने पैरों पे ले जाएं।
और पूरे शरीर में अपनी चेतना में लौटने की कोशिश कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाते हुए अपनी चेतना में लौट आए। पूरे शरीर में चेतना भरते हुए अपने पैरों को हिलाते हुए और अपने हाथों की उंगलियां जो आपने बंद कर रखी हैं उन्हें खोलते हुए और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे दोस्तों अपनी दोनों आंखों को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ही खोलना है और हथेलियों को निहारते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ अपने ध्यान की लिए ताली बजाते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर। अब कोई भी अपना ध्यान अनुभव बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो ध्यान अनुभव शेयर कर सकते हैं दोस्तों, हैंड रेज कीजिए। मास्टर आत्मबंधन। आत्मवंदन ज्योति जी। इतनी चींटियां तो आज परेशान कर दी मुझे। और झटका झटका तो इतना आया, बहुत झटका आया। सब और नेगेटिविटी जा रही थी। चींटिया ने बहुत परेशान किया दिया। तो वो चालू चीटियां सब चालू नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही थी ना मैम, आपसे हाँ, कुरद के जो भी। चालू ध्यान में भी ऐसा करना पड़ा। जी, कोई बात नहीं है। अच्छा। कुसुमाकर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और कैसी ज्योति जी, आपका तो ध्यान वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तभी जो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत भी होती है डेली भी भर जाती है। हम जो एनवायरनमेंट से हवा ले रहे हाँ, हैं, पॉल्यूटेड वो है, हवा है, वो भी हमारे भीतर हम कितना रोज निकालते हैं, लेकिन फिर भी और रोज निकालते हैं। अब हाँ, और भारत पाकिस्तान की भी बढ़ जाती है ना न्यूज सुन सुन के। हाँ तो वही बता रहे, वो भी बढ़ती जाती है। अभी सूर्या जी ने जो न्यूज सुना दी उससे और सबका हाँ वो बीपी सबका भी सबके भीतर चीटियां आ गई होंगी। यस कुसुमाकर जी बोलिए, अपने आप अनम्यूट कीजिए। कुसुमाकर जी। नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हैंड रेज किया नहीं है, हैंड रेज। कुसुमाकर अनम्यूट जी नहीं हो मैंने पा रहा आपको अनम्यूट करने की अब ऑप्शन। होगा। है। हाँ, हाँ अब बोलिए। होगा। हाँ। तो बोलिए। अच्छा झटका, बहुत जोर से झटके लगे हैं आज। आज तो मत बहुत जोर से चलो, झटके लगे हैं। तो जब बाहर जाएगा कोई चीज शरीर से, नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे थे हम लोग, हर एक बॉडी हाँ, पार्ट से बहुत। नेगेटिविटी हटा रहे थे, तो झटके तो लगने ही है और जो चीज। झटके लगे हैं बहुत जोर से। और लास्ट में जो है, गणेश जी देखे, गणेश जी के दर्शन हुए आज। वेरी गुड। ये देखिए देखिए आज आज ये ये क्या नाम है, अभय जी ने जो प्राणायाम बताया, प्राणायाम आपने पहले ध्यान से सुना और उसको धीरे धीरे मैं सांसों के जरिए थोड़ा सा कराने की कोशिश कर रही थी, लंबी गहरी सांसें भरवा रही थी, तो उससे एक किस्म से प्राणायाम की ही प्रक्रिया चालू थी। तो सारी नेगेटिविटी जैसे जैसे हम एक एक अंग से हटा रहे थे, धो रहे थे, जैसे कपड़ा लगा के साबुन धो रहे हैं, उसी तरह से हमने अपनी पूरी बॉडी को क्लीन किया। आज क्लीनिंग प्रक्रिया मैंने सोचा था कि अभय जी जो बताएंगे उसके बाद हम क्लीन करेंगे पूरी बॉडी को। हाँ भाई जी, कितने बजे क्लास लगाते हैं? समय थोड़ा कम था मास्टर, माफी चाहेंगे, अदरवाइज थोड़ा और ज्यादा नहीं झटके नहीं, जा। वो आप हाँ। वो क्लास चलाते हैं ना उसकी, योगा की। हाँ। हाँ जी, सुबह 6 बजे से। 6 बजे से? हाँ, जी। मैं इनका लिंक आपको दे तो शेयर कर दूंगी। ओ ओके ओके, हाँ, जैसे 2 1 दिन 2 4 दिन करके थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ 2 4 दिन के हाँ, कम तो से कम मैम अब वो हो जाएगा क्या? देखिए मास्टर, मैं आपको एक बात बताना चाह रही, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई अगर आपने आपको सालों से ये समझ ले कि मैं इतने साल का हो गया हूं, ये साल शरीर की उम्र है, आत्मा की उम्र नहीं है। और आत्मा तो अमर है, अजर है। और ना ही आत्मा का कुछ बिगड़ता है, ना उसका ना वो घटती है ना बढ़ती है, जितनी है उतनी ही है।
और आप अपने आप को स्वस्थ किसी लेवल पे भी करना चाहें तो कर सकते हो। आप अपने सालों को भूल जाइए कितने साल के हैं। आप प्राणायाम शिद्दत से कीजिए, और जो भी अभय जी बताएंगे, जो ये क्लास देंगे, वो सब जिसको भी क्लास लेनी है वो शिद्दत से करेगा, वो सालों को ऑटोमेटिकली भूल जाएगा। आपका बचपन समझ ओके सर, गया। ओके। फिर से बचपन लौट आएगा। हम्म। यस अरुणा जी बोलिए। हाँ अभय जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक भाई जो बोल रहे थे जिनका दोनों नाड़ी चल रहा है, तो अब मैं उनको देखना चाहता हूँ। लोकेश जी 1 मिनट देखती हूँ मैं। आप अरुणा जी आप अपना सवाल कीजिए, अभय जी जवाब दीजिए आप इनको। जी जी। यस मैम अरुणा मैं भी जी मैम मैं भी अनुरोध कर रही थी कि मुझे भी अभय जी का लिंक भेज दिया जाए, या ग्रुप में आ जाए तो हम लोग ज्वाइन कर लें। ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए हाँ जी। ग्रुप में आ सकता है, तो वो तो अभय जी से टाइम लेना पड़ेगा। और फिर ये है कि हम इस ग्रुप में भी अगर हम खोलें तो कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, तो वो समय तो पहले से निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे जिसको मॉर्निंग 6 बजे जम रहा होगा शायद वही ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ मास्टर, जिसको जो जो अगर मॉर्निंग सेशन में जुड़ना चाहता है तो मैं ये वाले सेशन में भी ले सकते हैं, इसमें ध्यान में करा सकते हैं हम इसमें। यहाँ ग्रुप में भी ला सकते हैं ध्यान को जूम के जरिए। बट आप सभी कमिटमेंट करेंगे, सभी हैंडरेज करके मुझे बताएंगे कि वो करना चाह रहे हैं, तभी हम दिया है ऐसा कदम उठाया जाएगा। अदरवाइज एक दो जने के लिए ऐसा नहीं पॉसिबल है। अच्छा। एक दो जना अगर करना चाहेगा तो वो फिर अपने लिंक पे जुड़िए और ऑनलाइन जैसे अभय जी करा रहे हैं वैसे ही कीजिए। मेरा दो मेरे क्लास बच्चे चलता है, सभी की। छः। जी मास्टर। यस हाँ, लोकेश। एक 6 से 7 एक छः और से एक सात 7 से 8। हाँ हाँ, तो जिसको भी 7 से 8 में जुड़ना है वो जो मैं लोके आप दे दीजिए अपना, चाहे वो दे दीजिए। जी। ग्रुप में मैं देखती हूँ, डाल के कोशिश करती हूँ। लेकिन कल संडे है, कल सिर्फ 6 से 8 चलेगा एक ही क्लास। तो मास्टर कल जिसको करना है योगा करना है तो कल इस ग्रुप पे भी आ सकते हैं जो योगा करना चाहते हैं। तो अभी 26 लोग हैं, हाँ जो हाँ। आना चाहे वो आ सकते हैं 9 बजे। 9 बजे से हम्म। 10 बजे तक यहाँ इस ग्रुप पे भी। कल का दिन संडे ऑफ होता है हमारा, हम ध्यान नहीं कराते हैं, तो संडे को आप अच्छा। आ सकते हैं। यस मास्टर। ये क्या नाम। धन्यवाद मैम। जी श्रीवास्तव जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर श्रीवास्तव जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए मास्टर। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मास्टर। यस श्रीवास्तव जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। राम जी। जी मास्टर बोलिए। ये यही प्राणायाम ध्यान में हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं। जी मास्टर। तो आप ऐसे कीजिए, आप अभय जी अपना नंबर बोल दीजिए, और जो भी जुड़ना चाह रहा है वो नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, लिख लीजिए एक बार, जो भी जुड़ना चाह रहे हैं नंबर लिख जो लीजिए। जो भी नंबर, जो अभय जी से जुड़ना चाह रहा है वो नंबर नोट कर लीजिए मास्टर। बोलिए। 7979 7979 09 09 4242। और 6 446। नहीं, 4343। नहीं नहीं, 4242। हाँ, 4243 और या 4343 बोला था। 4242। 4243। नहीं, फोर फोर टू टू 7979। दोबारा से जीरो रिपीट नाइन कीजिए अभय जी, दोबारा से रिपीट कीजिए। सेवन नाइन 797 सेवन नाइन 094242। 4243। ठीक। फोर एकदम टू सिंपल नंबर है। हाँ, 4242। ये देखिए मैं बोल रही हूँ दोबारा से मास्टर, सभी सुन लीजिए। 7979094242। हम चैट में हाँ। भी डाल दिया है। और चैट में 43 डाल दिए लास्ट में। अच्छा, 4242 442 है ना।
आपने डबल फोर। हाँ 4-2 है मैम, ये चैट में जो आया आया 4-3 आया। डाला आपने। हाँ फर्स्ट थ्री डाल दी। हाँ ये वो कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए एक बार। ओके, आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए मास्टर। यस। 95, क्या बोला? 95, 95। 95, 954, हम्म 65, 33, 602। यस नीतू जी लिख दीजिए, लिख दिया आपने? यस यस मैम। तो मास्टर चैट में देख लीजिए, नहीं ये वाला नहीं, दूसरे वाला। 9546533602। हाँ सही है वो। ठीक है। हाँ ठीक है मास्टर, सभी नोट कर लीजिए मास्टर, जो भी जुड़ना चाहते हैं। और किसी का कोई सवाल मास्टर? और लोकेश जी आपसे बात 7 to करना 9 चाह रहे हैं। जी 7 to 8 आपका सेशन है। हाँ आपका एक 6 to 7 है, एक 7 to 8 है। हम्म। 6 to 7 है, 7 to 8 है। दो 2 घंटे का सेशन है, 2 घंटे लेते हैं। हाँ तो मंडे टू हाँ फ्राइडे, लेकिन कल, 7 days इन अ वीक। हाँ हाँ सिर्फ संडे को सिर्फ 6 to 8 चलता है, 2 घंटा एक ही क्लास। ओके। 6 to 8। संडे। हाँ संडे को 6 to 8। जी। ठीक है लोकेश जी, आप क्या जानना चाह रहे हैं? अभय जी बोलिए, लोकेश जी जी, अनम्यूट है। उनको दर्शन कर, हैंड रेज हमने तो दर्शन नहीं करना किया था। चाहिए। नहीं, आप लोकेश जी अनम्यूट हैं, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ये किस लो विषय आप, पर? अभय जी आपसे बात करना चाह रहे थे, वो अभय जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ उनका दर्शन तो करें पहले, उनको देखना चाह रहे हैं। अच्छा, दर्शन करने हैं। जी जी। मास्टर आप वीडियो तो ऑन है आपकी, 1 मिनट में आपके दर्शन कराती हूँ। अभी हो गए मास्टर, देख लीजिए लोकेश जी के दर्शन कर लिए, दिख रहे मेरे हैं पास आप? उनका, मेरे पास नहीं आ रहा है। आपके पास नहीं आ रहा, आप अपना वीडियो वाला पर्सन देखिएगा ना। अब अपना वीडियो इसको आगे सरकाइए। आप उससे मोबाइल से जुड़े हैं ना, स्क्रॉल कीजिए हाँ थोड़ा आगे, आगे को स्क्रॉल कीजिए, सबकी वीडियो आएंगी वहां पे। हाँ। तो वहां पे लोकेश जी को देखिए। लोकेश जी सर क्या नाम से जुड़े हैं? लोकेश के नाम से ही जुड़े हैं, और लोकेश जी अपने 4 लाइव ये देख चुके हैं। लोकेश जी आप अपनी जीवन कहानी कब बताने वाले हैं हमारे ग्रुप पे? जब आप चाहें। तो आप अपने पास्ट 4 लाइव हाँ देख चुके देखिए। हैं ना? तो मैं ये जी जानना चाह रही थी लोकेश जी आपसे, कि आपने जो पास्ट लाइफ देखी है अपनी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है या नहीं, ध्यान में ही देखा है? ध्यान में देखा। तो आप किसी को दिखा भी सकते हो क्या? नहीं हम्म, जब आप देख चुके हैं तो दिखाने भी चाहिए, मेरे को लगता है। चलो नहीं, कोई वो बात तो जो ध्यान करते रहेंगे हम तो धीरे धीरे जब हमारी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, नहीं। जी जब मास्टर। जब उसके समकक्ष हो जाएगी। हम्म। अब जो हमें अपनी पास्ट लाइफ को देखना है, ओके। एक पास्ट लाइफ मैंने देखी थी अपनी। हाँ। हमारी कमर में दर्द रहता था, जी। सेंटर में। हाँ। और उसमें एक तरीके की जलन पैदा होती थी। हम्म। तो ट्रीटमेंट भी करवाया था हमने उसका, हम्म। तो कोई फायदा नहीं मिला। ओके। तो जब वो पास्ट लाइफ हमने देखी हम्म। तो काफी गुस्सा आया था उसमें। हम्म। तो वो पास्ट लाइफ जब तक नहीं देख पाते हम लोग, जब तक उसे हम एक्सेप्ट ना कर सके। ओके। तो आपके लिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन आपका नेक्स्ट सैटरडे को आपका सेशन रखा जाएगा मास्टर। आप अपनी पूरी पास्ट लाइफ देख चुके हैं, तो आप अपनी पूरी यात्रा बताएंगे हमें नेक्स्ट मैं सैटरडे। पांच पांच पास्ट लाइफ देख चुका हूँ अपनी। हाँ, तो आपकी जो जितनी लाइफ आप देख चुके हैं, वो आप हमारे यहाँ पे जो जो वो कहते हैं ना, अपना जो आपने जो अध्ययन किया है और जो अभ्यास किया है,
जो जी आपने महसूस किया है, तो वो सब हम या ध्यान की यात्रा यहाँ पे साझा करते हैं ना। एक तो जी हम जी। लास्ट वीक में, मंथ के लास्ट वीक में, लास्ट में साझा करते हैं। और एवरी सैटरडे को कोई भी प्रोग्राम हम रख सकते हैं। तो जैसे आज अभय जी का रखा, नेक्स्ट सैटरडे को आपका रहेगा। नेक्स्ट जी सैटरडे को आप अपनी ध्यान यात्रा के बारे में बताएंगे, अपनी ध्यान यात्रा साझा करेंगे। बस नीतू जी, संडे खाली नहीं होता ना हमारा। नहीं सैटरडे बोला मैंने मास्टर। हाँ सैटरडे संडे खाली नहीं होता। तो सन संडे में हमें ध्यान का है हमारा। ओके। तो ध्यान उधर कराते हैं हम। तो आप राजस्थान में करा रहे हो ना? हाँ जी हाँ। हाँ, मेरी आपसे पर्सनल बात हुई थी। हाँ तो उधर होता नहीं था पहले, संडे में ऑफ करते थे वो। तो हाँ, मैंने कि नहीं, ऑफ नहीं करने का, उधर हम सेवा देंगे। तो जो कोई बात नहीं, आप सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को आपका रहेगा नीतू जी, नोट कर लीजिए। हाँ। और नेक्स्ट सैटरडे लोकेश जी का सेशन रहेगा। इनका ध्यान, ये क्या है ना, ध्यान का अनुभव साझा करना ओके, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक इस है। पे डाल दूंगी। हाँ, ध्यान का अनुभव साझा करना इनका सब्जेक्ट अनुभव रहेगा। साथ में। ठीक है और मैम। लोकेश जी का रहेगा। जी मैम। तो बहुत अच्छा लगेगा मास्टर, हमें आप अपना ये देंगे। और राइट। अगर आप ध्यान कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी ध्यान क्लास लीजिए। वो तो कोई नहीं है, कभी भी हो सकता है। हाँ, तो ठीक है। अब जैसे ध्यान कराने के लिए मास्टर ज्ञान के लिए आते हैं, तो ध्यान के लिए हम खुद कराते हैं। तो जो ध्यान ज्यादा अनुभवी हैं, अगर वो ध्यान कराएंगे तो बेटर होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हम पे भरोसा करके जुड़े हैं, हम उनको अच्छे से अच्छा दें। उनको जो दे सकते हैं वो बेटर दें। जो हमें नहीं आता वो हम देना चाहते हैं मैम उन्हें। आपने जो कहा भरोसा करके, भरोसा जिसका है उसकी का कोई रूप नहीं है। नहीं, वो तो मैं मानती हूँ बात। मान लो मैं अभी, जैसे मैं नीतू जी के नाम से जुड़ी, कि नीतू जी को मैं जानती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं, नीतू जी वहां पे ध्यान करा रही है तो मुझे जाना है। क्योंकि जैसे छाया मैम आती है तो 10 लोग उसके साथ आते हैं। तो वो छाया के नाम से आते हैं। अगर छाया अच्छा नहीं देगी तो वो क्यों आएंगे? वो उसका अच्छा देते हैं तभी आते हैं। आपका, आप जब जाते हैं, आप राजस्थान ग्रुप में ध्यान कराते हैं। सपोज किया कि बालकी के दिनों में 10 लोग जुड़ते हैं, 20 लोग जुड़ते हैं, 40 लोग जुड़ते हैं। और आपको जो जानने वाले हैं, वो आपको उनको पता लगेगा कि सैटरडे को, संडे को लोकेश जी ध्यान कराने वाले हैं। तो उस दिन आपके जानने वाले भी जुड़ेंगे। वो सिर्फ आपके लिए आते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं आपको अभी देखो, अभी जब ध्यान में अभी देखो आप। इसका अनुभव हम बताते हैं। हम्म। जब हम खाना रोज खाते हैं हम्म। तो ध्यान संडे में रेस्ट क्यों? वो तो ये हम मेरा भी क्वेश्चन है। जानते हैं। हम भी अभी लास्ट उसमें ना, हम भी पूरे साल हमने संडे भी छुट्टी नहीं किया। संडे भी हमने ध्यान कराया था। एक्चुअल में अभी क्या था, थोड़ी हमारी दिनचर्या गड़बड़ गड़बड़ चल रही थी। मेरा बेटा आया हुआ था तो मैं भी डिस्टर्ब थी। इधर उधर ट्रैवलिंग में मेरा लगा हुआ था। अब नीतू जी को दिया तो इतना हैंडल नहीं हो पा रहा था थोड़ा सा। इसीलिए संडे को ऑफ किया था। अदरवाइज हम भी संडे को ध्यान कराते हैं। जी जी। और अभी भी मैं वही बोल रही हूँ कि जो भी ध्यान में आना चाहता है संडे को, सबके लिए वेलकम है। हम संडे को भी जैसे आज करा रहे हैं, वैसे ही संडे को भी कराएंगे। और मेरे को ये रहता था कि बाकी दिन हमने, अगर कोई मान लो ध्यानी आया, उसने अपने तरीके से कराया है, तो संडे को हम अपना तरीका देने की सोचते कि हम अपना तरीका, हम अपनी थाली में 56 भोग परोसे और तब उनको खिलाएं। ये हमारी वो रहती है। अब जैसे आप ध्यान में लगे रहे तो 4 5 लाइफ देख चुके ना। अब जी। हमारे ध्यानी भी अगर यहाँ पे ध्यान करते करते अपनी पास्ट लाइफ देखेंगे, तो हमारा भी वो कहते हैं ना, हमारा भी 56 इंच का सीना हो जाएगा। मोदी जी की तरह। देखो पहली बात तो यही है कि मुझे ज्यादा समझ नहीं हुआ जुड़े हुए। हम्म। पीसीएम से, पीएसएसएम से मैं जुड़ा था 2 जून 22 में। हाँ, मैंने तो आपकी, तेईस तेईस। आपसे मेरी पूरी बात हुई थी। हाँ फोन पे मैं आपकी पूरी स्टोरी सुन चुकी हूँ। तो मैं आपके बारे में जानती हूँ। और मैंने पहले भी ये था कि मैं पिछले मंथ पूरे ही गायब रही थी। इसलिए मैं आपको, मतलब वो नहीं कर पाई, टारगेट नहीं नहीं कर नहीं, पाई। हम तो मतलब ऐसा है कि बस ये होता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लो।
देखिए आप अभी जो अभय जी ने बताया ना कि ध्यान में आने के लिए जो चीजें आवश्यक है, नियम, यम, यम में क्या क्या आता हम है, तो यम सब वो सब आप विद नियम के भीतर हैं आप। तो वही तभी आपकी यात्रा भी इतनी सुचारू रूप से इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। और जो इसमें नियम में अभी पूरी तरह से यम में अप्लाई नहीं कर रहा है, यम में खाली यम सुन लिया और अप्लाई नहीं किया, तो वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब मैं मेरे को पूरे पार्ट्स याद ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगी। अहिंसा है मुझे, मैं किसी अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा मैं अगर किसी का दिल भी दुखाती हूँ, यहाँ पे मैं किसी को बुरा बोल देती हूँ या उसको कुछ भी बोलती हूँ, उसकी मेरी वजह से उसको बुरा लगता है, तो वो भी अहिंसा है। है। मैम इस वो भी बात पे हिंसा है। हमारी बात शायद पहले नहीं हुई होगी किस कि बारे में? जितने भी मैंने गुरुओं को सुना है, हम्म। मुझे नहीं पता कितने को सुन चुका हूं मैं। हम्म। एक दो तो डेली नए नए आते हैं मेरे पास। हम्म। आप लिस्ट बना लीजिए, मुझे भी जानने की, सब मैं भी ये सब है ना, मेरी भी यही खोज है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्या कहते हैं, जो गुरु के पद पे बैठे हैं, गुरु कोई शरीर नहीं रह जाता, गुरु एक तत्व बन जाता है। और तत्व होता जितने भी तत्व ज्ञानी जो होते हैं, तत्व ज्ञानी ही ज्ञान, तत्व ज्ञान दे सकते हैं। तो एक उनके दर्शन मात्र से, वो कहते हैं ना, अगर फूल के साथ में सानिध्य में रहोगे तो फूल अगर हमें क्या कुछ देगा नहीं तो खुशबू तो देगा ही देगा एटलीस्ट। आज का मैं आपको इसी बात का, रामानंद जी को सुना जब मैंने, हाँ जी। तो एक अनुभव हुआ उसमें। जी। जितने भी हमारे पीछे लाइफ में मतलब जो है गुरु हुए हैं, वो सब का जो सिस्टम है ज्ञान देने का, जिस तरीके का समय था उसी तरीके का। जी। 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 कोई भक्ति उन्होंने, योग में था, जैसे कोई देखो ध्यान योग में, कोई क्रिया रामानंद योग में। रामानंदाचार्य जी जो बनारस वाले, जी। हाँ, तो देखिए उस विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने वो सब किया है। उस समय परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी जब उन्होंने अपना नाम कमाया है। रामानंदाचार्य जी हैं, कबीर जी हैं, उनके अनुरूप नहीं थी परिस्थितियां, अकॉर्डिंग टू नहीं थी। और वो कहते हैं ना, सोना तो सोना ही रहता है, चाहे वो मिट्टी में पड़ा हो या कोयले की खान में पड़ा हो, उसकी चमक में कोई कमी नहीं आती। वो तो मिट्टी में रह के, वो कहते हैं ना, धूल के फूल थे वो। ये धूल में। आपको बताऊं मैं, हाँ। आप जब गांव में आएंगे मेरे पास मिलने के लिए, हाँ। कौन से गांव में आना होगा बताइए? तो वो बताया जाएगा, सब एड्रेस देंगे हम आपको। अच्छा। तो हमको आप, भी ले जाना। अरे हम अकेले तो कहीं जाएंगे ही नहीं ज्योति जी। तो आपको सीधी सी लोग ये कहेंगे हाँ। कि उस पागल के पास। देखिए वो पागल ही होता है, तो कि रही बात ये है, जो जिसने अपना आपा खो दिया और जो उसकी उसमें अपने आपो को जान लिया अंदर की, मैं कौन हूँ, हूँ मैं माई, जिसने ये जान पागल लिया, वो पागल ही होता है। बिना पागल होता हुए है। जान ही नहीं पाता। तो ये ऐसा होता है कि ये हमने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा शब्द सुना था जब ये, हम्म। वो पागलों कहते हैं सभी को। हम्म। तो हमें कोई मतलब कोई बुरा नहीं लगता, कोई कुछ भी कहो कहता रहो, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। जब हम वहां पर पहुंच गए हैं कि हमें अपने आप से, हम हमारे को जो कोई कह रहा है कुछ, तो वो हम सुन ही नहीं रहे, हमें उसका कोई असर ही नहीं आ रहा, तो पागल ही होंगे हम। दूसरी बात, जितने रिश्ते नाते हैं, हम्म। मैं मतलब वो खत्म हो चुके हैं। किसी का फोन मेरे पास नहीं आता। तो हमसे मत कीजिएगा खत्म। नहीं समझे आप बात? रिश्ते नाते बोले ना मैंने। तो रिश्ते ही है हमारा भी यहाँ पे, ये एक ये रिश्ता परिवार, नहीं है। एक परिवार है, ये सात्विक ये परिवार है, आध्यात्मिक परिवार ये सोल परिवार है, परिवार है, ये सोल परिवार अलग है, वो सोल बॉडी के परिवार है, रिश्ते हैं हमारे। ये वो हमारे बॉडी के आत्मिक रिश्ते के हैं रिश्ते हमारे। हैं। तो यहाँ हाँ, पे जो तो भी वो जुड़े हुए हैं, खत्म। हमारे पास जो भी जुड़ जो हमारे ध्यान में जो आते हैं, उनसे हम, उन्होंने, हमारी सोल ने उनको इंटरेक्ट किया या उनकी सोल ने हमें इंटरेक्ट किया, तभी हम जा पाए एक दूसरे के सानिध्य में। नहीं तो बहुत सारे ध्यान ग्रुप में 9 बजे भी चलते हैं, वो हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी सोल उनको खींच रही है, वो उनकी सोल हमें खींच रही है। मैं 8 चैनल यूज करता हूँ।
जी मुझे पता नहीं होता मुझे आज कौन से चैनल पे जाना हो। जी। कभी कभी तो संडे में भी चला जाता हूँ मैं और चैनल पे। हम्म। कुछ चैनल में गुजरात चलता है और चलते चैनल, तो कॉल कोई आती बात है फिर उधर। कोई बात नहीं, आप हमारा चैनल पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, देखो पकड़ता मैं कहीं नहीं हूँ। अच्छा। मैं बंधन में किसी के नहीं हूँ। नहीं, देखिए बंधन थोड़ा तो डालना पड़ेगा आप पे, इतना तो हम आजाद नहीं छोड़ेंगे आपको। हाँ और जहाँ पे देखो। आप जुड़ते हैं ना, पीएमसी राजस्थान में एक तो रानू मंडल चलाती है, जी और मैं ममता गुप्ता चलाती है, और ये क्या नाम है, विजय खरे चलाते हैं। ये सारे राजस्थानी पीएमसी और राजस्थान को सबको जानती हूँ मैं, जी जी जी। सबसे मैं पर्सनली मिली हुई हूँ। आपका नंबर रानू मैडम जी तो दिया था। हाँ, तो वही बता रही, रानू मंडल से भी मैं मिल चुकी हूँ। और ये मेरा सेशन भाग्य है। ये होता है कि हमारा क्लास लेने का जो महाअवतार बाबा जी एक चैनल और भी है, ये फाउंडेशन है। हाँ, महाअवतार वो कंचन जी चलाती है। प्रज्ञा मैडम महाअवतार, चलाती है उन्हें। हाँ, नहीं वो कंचन। प्रज्ञा नहीं, वो महाअवतार, हाँ। वृंदा मैडम। नहीं, वृंदा कंचन मैडम चला। महाअवतार के नाम से तो कंचन मैम चलाती है। और कंचन जो है वो ऑटो राइटर है, ऑटो राइटिंग करती है। नहीं वो कंचन नहीं है, वो है क्या नाम है। आपके इधर ही रहती है, उत्तराखंड में ही रहती है, देहरादून में है इस समय, देहरादून वो में। वो दूसरी है। कंचन जी देहरादून में रहती हैं। हाँ जानता हूँ उन्हें। कंचन उनका मैडम सेशन से में। मैं मिल चुकी हूँ, मतलब देखिए अभी मैं ध्यान यज्ञ में गई थी करताल, तो बहुत सारे ध्यानी वहाँ पे मिले थे। और वहाँ पे ध्यान यज्ञ में जाने का या ध्यान इसके ये सब जो करने का यही होता है कि एक दूसरे की ऊर्जा से हम प्रभावित होते हैं। अभी हड़ताल जाने का हमारा समय नहीं आया, अभी गए नहीं, हम जा नहीं पाए। हैदराबाद कोई जाने की सोच रहे थे हमने, उधर भी नहीं जा पा रहे हैं अभी तक। हम्म जब तक बुलावा नहीं आता नहीं जाते। ऐसे ही जैसे है, हम भी ऐसे ही हैं जैसे आप है ना, हमने वो कहते हैं ना, हमने पकड़े भी हुए हैं और नहीं भी पकड़े हुए हैं। हम कुछ नहीं करते, हम तो ये हाँ। बात जानते हैं, हम मैम कुछ नहीं करते, स्वतः ही ज्योति होता मैम का रहता है। नंबर चाह रहे थे। ज्योति मैम का नंबर? जी अच्छा, ज्योति किसको? जी का मैं नंबर आपको अभी जी दे दूंगी, जी आपके मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। जी। जी, जिसका नंबर आप कहेंगे मैं दे दूंगी। और जनसे उनको सब पता है, या उनसे मैं हाँ, क्लास वो ली तो ज्योति बहुत मैम अच्छा है। बहुत अच्छा क्लास लेती है। और अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को अभय जी का ये लोकेश जी का क्लास रहेगा, और उससे नेक्स्ट सैटरडे को ज्योति जी का रहेगा। अभी आप लोगों को ही ये सब संभालना है। सैटरडे सैटरडे आप लोगों को समर्पित है। अभी मैं स्वाध्याय कहीं भी नहीं करा रहा हूँ, मैडम जी कह रही थी, मीनू नहीं, मैडम जी। स्वाध्याय वैसे मास्टर लोकेश जी यहाँ पे स्वाध्याय बहुत कम है। नहीं नहीं, वो पहले मतलब सुनी तो सही बात हमारी। हाँ। हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात बाद में आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, तो बताइए। आप कह रहे हैं वो स्वाध्याय भी है एक तरीके से, वो तो सीधा सा हमारा अपना, कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तैयारी नहीं करनी है हम्म अभी। क्योंकि हमने अभी तुम्हारा युवता संघ सोसाइटी ज्वाइन किया जनवरी से। मैम हम जा सकते हैं, सुबह में जगना होता है हमको। हाँ हाँ मास्टर, आप जाइए, आप आप लीव लीव कर कर सकते हैं। सकते हैं। आप अभय जी चले जाइए, लीव कर सकते हैं आप। तो योगता संघ सोसाइटी सोसाइटी जुड़ने के बाद में हर महीने 2 किताब आती जी। है। अब खेती भी करनी होती है, अपना घर का काम भी करना होता है, और 2 किताब पढ़नी भी होती हम्म। है। तो इसलिए स्वाध्याय के लिए तैयारी होती है, करनी होती है। हम्म क्योंकि मैं उधर करवाया था, मैंने योगानंद जी का करवाया था, हम्म 19 नंबर चैप्टर का हम्म। किया था मैंने। तो मैं हाँ, एक हफ्ता लगा था तैयारी करने में। जी। लेकिन उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। तो योगी कथामृत का अध्याय करा, हाँ जी हाँ जी। स्वाध्याय करा। एक्चुअल में देखिए, ये अध्याय जो करा रहे हैं ना, मतलब मैं माफी चाहूंगी पहले, सबसे पहले तो मैं बोलने से पहले सभी पवित्र आत्माओं से माफी चाहूंगी, क्योंकि जैसे मान लो हम जो कहते हैं कि पूजा, हम अपनी खुद ही, हम ही भगवान है, हम अपनी आत्मा का, आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर हम जब पूजा से निकल के बाहर आ चुके, तो हम फिर रामचरितमानस पढ़ा रहे हैं, गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं। तो भाई, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों? जब आपने ये कह दिया कि वो पहली से 10th क्लास तक की स्टडी थी, अब आप ग्रेजुएशन हो चुके हैं, तो काका काका थोड़ा पढ़ेंगे? जी तो वहां पे थोड़ा मेरा कंट्रोवर्सी यही रहता है कि भाई देखो, तो तुम
फोर्टी मास्टर था। फोर्टी मास्टर एक वो देने वाला है, मतलब फोर्टी मास्टर को एक मतलब उसको माना जा सकता है। और सब अपने जीवन में उनकी कथाएं वो उनकी सुन के उन्होंने क्या क्या किया है उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जो सीक्रेट है, द सीक्रेट है, वो भी आप पढ़ोगे, उसका भी अध्ययन करोगे तो वो भी आपके जीवन में कामयाब वाली वो है कि आप उस पर अमल करोगे तो आपका आगे बेनिफिट, जीवन यात्रा आगे अच्छे से चलेगी। लेकिन जो लोकांतर में जो ग्रंथ चल रहे हैं, हम उन ग्रंथों को पीछे छोड़ा है, यहाँ गरुड़ पुराण पढ़ाया जा रहा है। वाई तो मैं मेरे ये को कह मैंने रहे हैं ठीक है अपना। मैंने जो मतलब पीएमसी राजस्थान में भी मैंने ध्यान कराया है, वहां पे स्वाध्याय भी कराया है। पर मेरे को वही था, देखो मैं गरुड़ पुराण नहीं पढ़ाऊंगी, कबीर के दोहे करने हैं तो मैं कराऊंगी, हम्म। क्योंकि जो मैं मुझे नहीं करना वो मुझे नहीं करना। बस मेरा थोड़े आत्मा मेरी जिद्दी है। ये जिद्दी नहीं है कि बस एक्सेप्टिंग का फर्क है। मतलब ये है कि मुझे जब तुमने उससे निकाला है, पत्री जी ने जो सिद्धांत दिया है, ध्यान में हम जी जी। किसके किसके लिए किसके उस पे पद चिन्हों पे चल रहे हैं। वैसे तो गुरु ये भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जिस जमाने में हुए थे वो जमाना एक किस्म से सुप्त अवस्था में आ चुका था। जी और आज जो उसको खड़ा करेगा वो आज का ही हीरो होगा। तो आज के हीरो हैं पत्री जी, जी। जो ये ध्यान की विधा दे के गई हमें, ब्रह्मऋषि पत्री जी, उन्होंने ये विधा हमें दी है। तो आज के हीरो, एट प्रेजेंट के जो हीरो हैं इस जमाने में जो ध्यान कर रहे हैं लोग, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के उनको फॉलो करके ही कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम किसी की पूजा क्यों करें, कोई हम भगवान खुद ही भगवान भगवान नहीं, है। हम खुद ही भगवान है। तो क्यों गरुड़ पुराण पढ़े कि वो कहेंगे वहां पे जाओगे, ये पाप करोगे तो वहां इस योनि में जाएगा, तेल की कढ़ाई में फूका जाएगा, पेड़ से बांधा जाएगा। भाई क्यों डरा रहे हो किसी को? मतलब ये सब बातें जब हम छोड़ आए, वो कहते छोड़ आए हम वो गलियां, तो फिर आगे की गलियां देखे ना। एक अनुभव मैं शेयर करता हूँ, याद आता है जी। नवरात्रि का। हाँ। नवरात्रि जो जलाई, हम्म। मूर्तियों की स्थापना की। आपने। हाँ। हम्म। और उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ 9 दिन हम्म। ऑटोमेटिक ही अपना आप हुआ। हम्म। मन किया, जब मन करे तब तो कर लेना चाहिए आदमी को। देखिए दीपक लगाना कोई बुरी बात नहीं है। दीपक लगाना मतलब भगवान को बुलाना नहीं है। दीपक आप जलाओगे, घी का दीपक जलाओगे, तो घी के ओके। दीपक से जो आपका पॉजिटिविटी आएगा, एनवायरनमेंट में शुद्धि होगी, आसपास के कीटाणु होंगे वो भी उससे वो दूर भागेंगे। अच्छी बात है, मैं भी जलाती हूँ, ये देखिए मेरा मंदिर दिख रहा हो तो। आप डेली मैं भी। जलाते होंगे ना? हाँ। मैं डेली नहीं जलाता हूँ। नहीं मैं मतलब मैं देखो पहले जब मैं पत्री जी से नहीं मिली थी तो मेरा जो नौ दुर्गा करने का वो था, मैंने 9 दिन व्रत किया है। 9 दिन 9 दुर्गा में मैंने 9 दिन व्रत किया है, पूरे दिन 9 फास्ट मैंने रखे हैं। लेकिन पहले की दिनचर्या और अब की दिनचर्या में काफी अंतर है। अब की दिन पहले ये था कि मैं आधा किलो की एक दिन में फूक देती थी, दिन भर अखंड ज्योत जलानी और देखते रहना जल, कहीं ये तो शांत तो नहीं होगी, ये शांत तो नहीं होगी। अब ये था मतलब सुबह जलाई शाम जलाई, वो अभी भी मेरी दिनचर्या है। और दिनचर्या भी ऐसी है मेरी कि मेरे घर में जो भी है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बहू है, तो कोई भी जोत जलाएगा। ये नहीं है कि सब अलग अलग जोत जलाएंगे, किसी एक ने जला दी, दैट्स ऑल, इतना ही है बस। और बाकी सब हमारे भीतर है, ये मैंने मान तो लिया है। पहले जैसे। हमने तो बस नवरात्रि जलाई थी। उसके हाँ। बाद उनको सबको वहां से उठा के फिर बंद कर दिया, आराम करने के लिए। नहीं जोत जलाना कोई बुरी बात नहीं है, जोत तो नहीं आप नहीं, ध्यान के समय भी आप कारण जला कारण लोगे। क्या है हाँ। कि जिस काम को करने के लिए आपका मन करे तो कर लेना चाहिए। हाँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि जैसे पहले जितने हम वो थे,
क्या बोलो, इतनी देर पूरा पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहो, एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, पलटे रहो पन्ने, 3 घंटे में वही चलता था। तो 3 घंटे में भी ध्यान लगाएंगे, 3 घंटे में तो बहुत फायदा होगा ना, तो कोई पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और अपने आप। दूसरी बात, आज तक कोई व्रत नहीं किया मैंने। नहीं, व्रत तो देखिए अपने ये जो बॉडी है, अपना हमारा जो शरीर का ड्राइवर है, हम इस ड्राइवर के लिए करते हैं व्रत। तो व्रत तो किसी भगवान के लिए नहीं करते हैं। वगन देखो वगन व्रत व्रत। एक टाइप का होता है मेरा, मैं जूस पे पानी पे रहता हूँ बस। हाँ, तो वही मैं बता रही आज हूँ, व्रत तो अपना ये जो हमारा जो उस दिन, और खाना तो बहुत ही कम खाता हूँ अब भी। भौतिक शरीर जो है, इसे चलाने के लिए हमें व्रत, तो हम इसकी स्वस्थता के लिए करते हैं कि ये स्वस्थ रहे, सुचारू रूप से कार्य करे। कुछ तो ध्यान से हो जाए, कुछ खान पान से भी जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, कुछ तो आत्मा के टॉक्सिन तो हम ध्यान से निकाल देते हैं, और जो खाने के टॉक्सिन जो जमा होते हैं वो हमें व्रत रख के ही निकालने पड़ते हैं। चाय दूध में कभी नहीं लेता। नहीं, चाय तो बिना चाय की मेरी सुबह नहीं होती। 2 साल से ज्यादा हो गया चाय में नहीं। नहीं, ये यही अगर मैं छोड़ नहीं दूँ लेता तो हूँ बहुत, कभी भी। मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊं। दिव्य पे लेता हूँ तो कभी कभी दिव्य पे भी नहीं लेता। आज नहीं लिया, बिल्कुल नहीं बना, लिया ही नहीं पूरे दिन। अच्छा। आदि किसी चीज का नहीं। नहीं, वो तो खैर हम भी वही है कि आदि किसी चीज के नहीं है। जैसे आदि है, कुछ चीजें हैं जो हमने नहीं लेनी है, इसी वजह से हमारा खान पान भी घर में ही रहता है, क्योंकि और हमें एक जैसे। अनुभव भी है, चाहे दूध वाली हो या बिना दूध वाली हो, वो भी एक औषधि है। आप कहीं बाहर जाएं किसी के यहाँ, अगर वो ला रहा है, बना रहा है, तो आप मना ना करें। नहीं, मैं तो चाय के लिए क्योंकि कहीं उसका मना ही सेवा नहीं भाव करती होता हूँ। है, और दूसरी बात, उस दिन वो औषधिया काम करता है। ठीक। ये मेरा अनुभव किया। जी जी जी। जब कभी गांव में ना बीमार होते थे, बुखार हो गया, तो चाय बनती थी, या कोई मेहमान आ गया चाय वाला, गांव में शहर वैसे वाला। आप रहते कहाँ पर? मैं तो रहती हूँ दिल्ली, पर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। जी बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। जी। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है। तो मास्टर, समय भी काफी हो चुका है, और जो भी मास्टर कल जुड़ना चाहे ध्यान के लिए तो वो आना चाहे, उनका वेलकम है। और आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे इस बात सुन तो सभी करके मास्टर्स लोकेश को जी। बता दें कि हम दोनों का कोई टाइम नहीं है बात करने का। हाँ। उस दिन 1.5 घंटा, 1 बजे तक बात हुई थी। जी हाँ, मेरी आपसे बहुत लंबी बातचीत चली थी। तो मुझे नींद नहीं आती है। हाँ। अब बहुत मुझे, कुछ है। मैं भी ऐसे ही पंछी हूँ, मेरे को भी नींद नहीं आती है, कभी कभी तो आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। जब नहीं हाँ, आएगी तो मुझे कोई बात करने वाला मिल जाए, मुझे परवाह ही नहीं है नींद आएगी या नहीं आएगी। कोई बात नहीं, ना आती है तो मत आ। तो बातें सिर्फ अध्यात्म की, वैसे दुनियादारी की नहीं हाँ, होती तो है। मतलब ये जब बात हमारे भी नहीं पास करती। चाहिए यही है, तो और क्या बातें करेंगे। मेरे पास ना कोई आता है ना कोई जाता है, मैं अकेला ही रहता हूँ। नहीं नहीं, ये थोड़ा मेरी हॉबी अलग है। कभी कभी मैं चली जाती हूँ कहीं पे, मतलब जैसे सज्जन सांगत्य भी करना जरूरी है, तो सज्जन सांगत्य के पर्पज से चली जाती हूँ। लेकिन मेरा जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मेरा कोई सज्जन सांगत्य है नहीं, वो अपने भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। माता के भजन, बापू के भजन, हनुमान जी के भजन, उनमें लगे हुए हैं, उनमें मैं भी थी, अभी भी हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, वहां पे भी पार्टिसिपेट करती हूँ। ना सही है। लेकिन थोड़ी सी हॉबी चेंज हो गई है मेरी। पहले ज्यादा 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 था कि मैं ज्यादा जाती थी, आज ये भजन गाना है तो आज दिन में ही इसका रियाज करना है। फिर दूसरा नया आया तो कोई मार्केट में जो नई चीज आती है उसको इंट्रोड्यूस करना है। अब वो नई चीज की प्रथा छोड़ दी। तो सभी मास्टर्स को एक चीज जाते जाते बता देता हूँ, जी मास्टर। चाय दूध छोड़ दो। कुछ नहीं रखा, मैंने छोड़ा, अनुभव किया। दूध तो हम नहीं पीते, चाय तो नहीं छोड़ी जाए। नहीं, चाय भी आपको, क्योंकि निकोटीन हमारे शरीर के लिए भी नहीं है। वैसे दिल्ली में रहने से ना, चाय एक औषधि का ही काम करती है। दिल्ली में इतना टॉक्सिन होता है, इतना पॉल्यूशन होता है, तो ये तो गला ही बंद कर देगा। चाय नीचे नहीं, थोड़ा ले जाती है खींच के। आप जूस लीजिए सुबह। जूस के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी।
और चाय तो मेरे मिस्टर बना के देते हैं, इसीलिए मुझे बनानी नहीं पड़ती, बनी बनाई मिल जाती है, पी जाती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, देखियो कि सौभाग्यशाली कह सकते हैं आम भाषा में, सामाजिक भाषा में। जी बिल्कुल, मैं वैसे अपने आप पिछले को मानती हूँ। पिछले जन्म में सेवा की थी तो अब सेवा मिल रही है। हाँ तो वही बदला वही है। बता रही हूँ ना, मेरे मिस्टर सुबह चाय बनाते हैं, गर्मा गर्म चाय मुझे पिलाते हैं, कभी और ठंडी हम तो चाय। यही भाव रखते हैं कि अगर कहीं जाएं भी तो हम सेवा ना लें किसी की, ऐसा ना हो कि हमें सेवा लेनी नहीं, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उनसे सेवा लेना। अब वो सेवा नहीं करेंगे तो निकल जाएंगे। पड़े। हम मशीन होती है ना, एक मशीन होती है, तो वो ना चले तो जंग लग जाता है। तो अगर वो मान लो सेवा नहीं करेंगे तो काम भूल जाएंगे, हमसे होता नहीं। हमसे बातें तो जितनी मर्जी आई करवा लो, बातों में तो हम तो बहुत ऐसा एक्सपर्ट है। कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। नहीं, कर सकते हैं, पर देखो जब करा करा हाँ, मिल जाए करते हैं। अभी तो। रूम में मकान में काम चलवाया, हाँ। चल रहा है। हम्म, और कल फिनिश हुआ है। आज पूरे दिन को संभालने में, पूरा घर घर को संभालने में पूरा दिन निकल जी। चलो आप एड्रेस भेजिएगा, हम आएंगे आपके घर, देखने आएंगे। गया। एड्रेस ऐसा है कि भारत के नक्शे में गांव एक ही यही नाम का है बस। क्या? और भारत के नक्शे में कोई गांव नहीं इस नाम का। उनके नाम तो बताइए। निसुर खा। निसुरखा? हाँ जी। ये कहाँ पे पड़ता है वैसे, कौन से उसमें? ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है। अच्छा। और फौजियों गांव जो सैदपुर है वो हमसे 5 किलोमीटर है। उधर कोई अच्छा, होता ना हो। सैदपुर आपसे 5 किलोमीटर, चलो ठीक हाँ। है। यस, ये राज बसंत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं श्रीवास्तव जी? हम पहले का ही है, उनसे बात हो गई ना? हम्म? उनसे बात, पहले बात हुई कि हंड्रेड। डॉक्टर राज से बात हुई थी ना? हाँ वो बात हुई थी, फिर मुझे लग रहा है हैंड्रेस पहले। दोबारा दोबारा से हंडेज है उनका। तो ठीक है मास्टर, आज हम अपनी वाणी को बहुत यहीं पे विराम देते हैं। और सभी आप, मास्टर्स को नमस्ते। लोकेश जी, आपका धन्यवाद, बहुत शुभ बहुत रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू। आपने इतनी अच्छी बहुमूल्य जानकारी हमें दी, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही आते रहिए, ज्ञानवर्धक बातें बताते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। शुभ रात्रि सभी को।